गुड आफ्टरनून, कैसे हो भाई सारे दोस्त। बिल्कुल सभी दोस्तों को जय श्री राम भाई, जय श्री राम। बिल्कुल हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। बिल्कुल बच्चे, हमारा भी नाम लिया करो अनुराग शुक्ला। कल एक बच्चे का मैसेज आया था अनुराग मिश्रा का, सर कि मेरा नाम लेते ही नहीं है, मेरे से कोई दुश्मनी है क्या। जय भीम भाई, जय भीम। यार आपसे कैसी, बच्चों के साथ कैसी दुश्मनी, क्या बात करते हो आप, कैसी कैसी बात करते हो। हाँ हाँ, जय भारत जय आजाद, मेरा भारत हो रहा बर्बाद। चलिए भाई, बिल्कुल सभी दोस्तों को आज, और कौन सा टॉपिक चल रहा था बच्चे, हाँ एवरेज टॉपिक चल रहा था। कल मैं डायरेक्ट चीज करवाने लग गया था, तो कई सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे भी चीज समझ नहीं आई होगी। मैंने सोच लिया बहुत आसान सा टॉपिक है भाई, एवरेज तो बहुत आसान सा टॉपिक है, चीजें राम राम से करते रहेंगे हम। बट अब चीज मैं आपको सिखा रहा हूं भाई, अब आपको मैं एक चीज सिखा रहा हूं, धीरे धीरे पहले अलग से क्वेश्चन सिखाएंगे। औसत, एवरेज का मीनिंग बस एक ही होता है। एवरेज के सारे टॉपिक, एवरेज के अंदर एज का टॉपिक भी करवाएंगे बच्चे, इसके तुरंत बाद एवरेज के अंदर एज का टॉपिक करवाएंगे आयु वाला, उसके तुरंत बाद पार्टनरशिप करवाएंगे। छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से जरूर आता है। एक ही चीज बताइए, टोटल क्या होता है। सारे दोस्तों को बताए टोटल, टोटल क्या होता है बच्चे, कितना एवरेज है और वो कितने नंबरों का एवरेज है, गुणा कर देंगे टोटल बन जाएगा। टोटल क्या होता है दोस्तों, बोलो। हाँ, कितना एवरेज है। हाँ, शुभ दोपहर गुरु भाई, शुभ दोपहर बच्चे, शुभ दोपहर। बिल्कुल हाँ, अब थोड़ा सा मैं आपके क्रिकेट वाले क्वेश्चन करवाएंगे बच्चे, अब तक कोई टॉपिक खत्म थोड़ी करवाया है। ये थोड़ा स्क्रीन ऐसे है बच्चे, मैं आपके कमेंट बहुत कम पढ़ पाऊंगा यार। पहले लैपटॉप था उसको ऐसे कर लेते थे, अभी स्क्रीन लगा दी ऐसे, तो थोड़े से मैं आपके कमेंट कम पढ़ पाऊंगा। आप बस सीखते रहना ध्यान से। टोटल क्या होता है बच्चे, टोटल बनता है कितना एवरेज है और वो कितने नंबरों का गुणा कर दो, टोटल बन जाएगा। ये मैं हर रोज बोलता जा रहा हूं, ठीक है दोस्त। आज कोशिश करेंगे एवरेज के लगभग सारे क्वेश्चंस टाइप जो हैं वो खत्म करवाने की। उसके बाद कल एज वाला टॉपिक करवाएंगे, एक छोटी सी इसके अंदर ही शामिल होता है एज वाला टॉपिक। आज भी उसके कुछ क्वेश्चन करवाएंगे एज के, इसके बीच में साथ साथ ही बताते रहेंगे, अलग से नहीं कराएंगे फिर। अब मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बता दूं, एवरेज का मीनिंग होता है सबके पास बराबर बराबर रुपए बांटना, सबको इक्वल इक्वल रुपए बांटना। पिछले साल 2017 में दिसंबर में आपके जो यूपीएससी में क्वेश्चन आया वो कैसा है देखना, बहुत सिंपल सा। एक बल्लेबाज ने, सचिन का 16 पारियों में बचे जो भी औसत था, सुनना ध्यान से, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। सचिन ने 16 पारियों का औसत, सचिन की बैटिंग का 16 पारियों का जो औसत है वो कितना है बच्चों, लिखिए, वो है 86 रन। सचिन का 16 पारियों का जो औसत है वो कितना है, 86 रन है बच्चे, 86 रन है। सुनना ध्यान से, सचिन का 16 पारियों का औसत कितना है, 86 रन है, 86 रन है। तो बताइए वे 17वें मैच में कितने रन बनाए, बताओ बताओ। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार आया था, 17वें मैच में या 17वें मैच में, 17वीं पारी में, 17वें मैच में कितने रन बनाए, कितने रन बनाए ताकि उनका औसत 3 रन बढ़ जाए, 3 रन बढ़ जाए। सुनो बच्चे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सचिन ने 16 पारियां खेली, 86 रन बनाए। अगले दिन उनकी वाइफ बोलती है कि भाई 17वें मैच में आपको ऐसे रन बनाए नहीं कि आपका औसत 3 रन बढ़ जाए। तो बताइए सचिन कितने रन बनाए शाबाश कि उसका बच्चे, ये नवीन जी हेलो, पूजा वगैरह ऐसे मत करो प्लीज भाई। 48 रन, देखते हैं एक दोस्त का आंसर आ गया 48 रन। आपको दूसरों से कोई हेलो वगैरह नहीं करना बच्चे प्लीज, आपको दूसरों से कोई हेलो वगैरह नहीं करना दोस्त प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। 134 रन,
51 रन, 137 रन, 49 रन। कल बच्चे मैंने सीधे क्वेश्चन करवाने गलत स्टार्ट कर दिए। कल मैंने क्वेश्चन सीधे स्टार्ट कराने मेरे हिसाब से गलत स्टेप था मेरा, बहुत ही गलत स्टेप था। पहले ऐसे सिखाना था यार, गलती कर रहे हो आप, तो मजे वाली बात नहीं कर रहे। सुनो ध्यान से, एवरेज का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? आप काउंटिंग के हिसाब से चक्कर में मत पड़ो, मैं आपको बहुत तेज वाला तरीका बता रहा हूं। पहले एवरेज का मीनिंग क्या होता है? सबको बराबर बराबर रन बांटना, सबको बराबर बराबर रुपए बांटना। मैं इसको रुपए के रूप में ले रहा हूं। तो बच्चे 16 बंदों के पास औसतन कितने रुपए थे? 86 रुपए थे। मैं रुपए के रूप में बता रहा हूं क्योंकि रुपए में भी क्वेश्चन आता है। 16 बंदों के पास औसतन 86 रुपए थे। तो जैसे ही 17वां मैच खेलेंगे, मतलब 17वां बंदा आएगा, सबका औसत 3 रन बढ़ जाना चाहिए, यानी सबकी पॉकेट में 3-3 रुपए बढ़ जाने चाहिए। तो बताओ बच्चे, पहले से अपनी पारी कितनी खेल रखी है आपने? 16 पारी खेल चुके हो और एक पारी को 3 रन देने पड़ेंगे, यानी 48 रन तो बांटने पड़ेंगे। 48 रन तो बांटने पड़ेंगे बच्चे, 48 रन तो पुराने मैच में बांटने पड़ेंगे। अब ये बताइए पुराना औसत कितना हो जाएगा? पहले 86 था, पहले 86 था ना, और 86 में 3 रन बढ़ के सारे 89 रन हो गए। आज वाले मैच का स्कोर क्या रखना है? 89 आज वाले में भी रखने पड़ेंगे, यानी 48 रन तो पहले बांटने पड़ेंगे, पहले वाले मैचों के। ये तो है पहले के लिए, ये तो है पहले वाले मैच के लिए, और ये है आज वाले मैच के लिए। इसका मतलब आज कुल मिला के सचिन को कितना स्कोर करना पड़ेगा बच्चे? 8 8 16 1 17 का 7 लिखा, एक कैरी किया, 8 4 12 और 1 13, 137। आज 137 रन बनाने पड़ेंगे। आज सचिन को 137 रन बनाने पड़ेंगे बच्चे। अगर ये बंदा 137 रन बनाएगा तो हर एक मैच का 17 के 17 मैचों का औसत जो है 89 हो जाएगा, 89 रन हो जाएगा। अगर कोई बच्चा नया शामिल होता है, एक क्लास में 16 लड़के थे, उनके पास प्रत्येक के पास 86 रुपए थे, तो बताइए 17वें बंदे के पास कितने रुपए होने चाहिए कि औसत 3 रुपए बढ़ जाए? वो सेम ही बात है। ये बताओ, पहले क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं? 16। हर एक बंदे को कितने रुपए बांटने पड़ेंगे? 3। तो बताइए सचिन को कितने रुपए बांटने पड़ेंगे? 48 रुपए तो सचिन को बांटने पड़ेंगे। अच्छा, अब ये बताइए हर एक बंदे का औसत कितना हो गया? पहले क्या था? 86। अब हर बंदे के पास कितने रुपए हो गए? 89। तो मेरी पॉकेट में भी कितने होने चाहिए? 89 मेरे को अपनी पॉकेट में भी रखने हैं, 89 रुपए मेरी पॉकेट में भी रखने हैं आज वाले मैच के लिए, 48 बांटने भी पड़ेंगे। इसका मतलब मेरे को 137 रन बनाने पड़ेंगे। हाँ, जिन बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है उनका बच्चे, हाँ हाँ बच्चे, इसका पूरा आरआरबी जो है एनटीपीसी का पूरे टेस्ट करवाऊंगा मैं। यही मैथ पढ़ना सिर्फ, और इसके सारे के सारे टेस्ट पेपर मैं खुद करवाऊंगा। आरआरबी के एनटीपीसी के सारे टेस्ट खुद करवाऊंगा बच्चे, मैथ्स के, ध्यान रखना, सारे के सारे। चलिए अगला क्वेश्चन सुनो भाई, सेम का सेम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। रोहित शर्मा, बहुत ही फेमस नेम, रोहित शर्मा, जो कि पता होगा ना सबसे बड़ा पुरस्कार अपना कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी रोहित शर्मा को मिला, चौथा बंदा है ये। सचिन कोहली और धोनी के बाद चौथा बंदा रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा ने 21 मैचों में औसत 76 रन बनाए, 76 रन बनाए। हाँ, शर्मा जी के लड़के ने 21 मैचों में 76 रन बनाए भाई, एवरेज। शर्मा जी के लड़के ने 21 मैचों में औसतन 76 रन बनाए। अगले दिन इनकी वाइफ बोलती है कि 22वें मैच के बाद, 22वें मैच के बाद उनका औसत, 22वें मैच के बाद उनका औसत 2 रन बढ़ गया। 22वें मैच के बाद शर्मा जी के लड़के का औसत जो है वो 2 रन बढ़ गया। 22वें मैच के बाद उनका औसत 2 रन बढ़ गया। बताओ 22वें मैच में कितने रन बनाए? बताओ 22वें मैच में रोहित शर्मा जी के लड़के ने कितने रन बनाए? 22वें मैच में कितने रन बनाए? कितने रन बनाए? एक टाइप के 3 ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चे, और कभी दिक्कत नहीं आने दूंगा क्वेश्चन के अंदर।
एप्लीकेशन फॉर यूपीएसआई का बचा 120 रन, 120, 337, 113, 120। ज्यादा दोस्तों का 120 आ रहा है एक तरफा भाई, दोस्तों का ज्यादा जो आंसर है वो 120 आ रहा है। मैडम ये जो ये है ऐसे नहीं हो सकती क्या? नहीं हो पाएगी। 120 एक तरफा जवाब चल रहा है दोस्तों का 120, एक तरफा। यूपीएसआई के धुरंधरों का एक तरफा, सारे इंस्पेक्टरों का जवाब 120। गजब के बच्चे हो भाई आप। ये बताओ आज से पहले शर्मा जी के लड़के ने कितने मैच खेले? 21। आज से पहले कितने मैच खेले? 21। हर एक मैच को कितने रन बांटने पड़ेंगे? 2 रन। हर एक मैच को 2 रन देने पड़ेंगे पुराने वाले को। इसका मतलब 42 रन तो बांटने पड़ेंगे। बोलो भाई सही बात है ना? 42 रन तो हमें देने पड़ेंगे पुराने वाले मैचों में। और अब ये बताइए जैसे ही 2-2 रन सब में देंगे, पहले औसत क्या था? 76 था, अब कितना हो जाएगा? सारे बोलो बच्चे। पहले हर एक मैच को हमने कितने कितने रन दे रखे थे? 76 रन थे पहले, हर एक बंदे के पास 76 रुपए थे। अब 2 रुपए बढ़ गए तो अब कितना हो गया? 78। इसका मतलब हर एक बंदे के पास 78 रुपए है, तो मेरे पास भी कितने होने चाहिए? 78। यानी इतने रुपए आज बचा के भी रखने आज वाले मैच के लिए। 42 रन बांटने इतने होने भी, जिसका मतलब आज कितने रन बनाए? 8 और 2 10, 120। गजब का जवाब है आपका, बहुत ही गजब का जवाब 120। शाबाश, बहुत ही गजब का जवाब। जिन धुरंधरों का जवाब 120 था। अगर आप कहोगे नहीं सर मैं तो ऐसे करूंगा, टोटल जैसे आपने बताया था, टोटल क्या होता है? टोटल होता है बच्चे क्या एवरेज और कितने नंबरों का एवरेज है। टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। पहले मैच कितने थे? 21। औसत कितना था? 76। ये गुणा करो, ये गुणा करो जो भी आएगा। अब मैच कितने हो गए? 22। अब मैच कितने हो गए? 22। औसत कितना हो गया? 78। गुणा कर दो बच्चे। ये जो टोटल आए, इस टोटल को इस टोटल में से घटा देना, उत्तर आ जाएगा। इसमें से घटा देना, आंसर आपका 120 ही आएगा। आंसर 120 आएगा। तो बताओ इतनी बड़ी गुणा क्यों करोगे आप? पहले कितने मैच खेले थे? 21। वो क्या था? नंबर। एवरेज क्या था? 76। और नंबर की और एवरेज की गुणा करेंगे, क्या बनेगा? टोटल। पहले टोटल ये था। अब मैच कितने हो गए भाई? 22। अब मैच कितने हो गए? 22। औसत कितना हो गया? 78। तो बताओ अब नया टोटल आ गया। नए टोटल में पुराना टोटल घटा देंगे, आंसर 120 आ जाएगा। शाबाश। हाँ, जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास से कह रहे हैं बच्चा 2 कहां से आया? 2 कहां से आया दोस्त? सुनो, ये देखो 22वें मैच के बाद उनका औसत 2 रन बढ़ गया। रकम को पढ़ो, सारी बात रकम में होती है। 22वें मैच के बाद शर्मा जी का औसत 2 रन बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ हर एक मैच को 2-2 रन बांटने पड़ेंगे, इसलिए 2 आया। अगर यहां पे बोलता कि औसत 3 रन बढ़ गया तो यहां पे गुणा में 3 करते, हर एक मैच को 3-3 रन बांटने पड़ते। अगर पेपर वाला बोलता औसत 2.5 रन बढ़ गया तो गुणा में 2.5 करते। सही बात है ना? अच्छा, कई बार औसत कम भी हो सकता है, कई बार औसत कम भी हो सकता है। अपना एक गजब का खिलाड़ी, हाँ, अपने क्रिकेट की दुनिया का, इंडिया का एक गजब खिलाड़ी, जो एवरेज को कभी नहीं देखता बंदा, मेरी क्या औसत चल रही है, मैं कितने पे आउट हो जाऊं, कोई मतलब नहीं था उस बंदे को। नाम है वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग। सहवाग ने हाँ 13 मैचों में औसत 92 रन बनाए। 92 रन बनाए, हालांकि इतना औसत नहीं होता है। सहवाग ने 13 मैचों में औसतन 92 रन बनाए। सहवाग ने अपने 13 मैच में 92 रन बनाए। बताओ वह 14वें मैच में कितने रन बनाए? 14वें मैच के बाद 14वें मैच के बाद उनका औसत 14वें मैच के बाद उनका औसत 0.5 रन घट गया। 0.5 रन घट गया, कम हो गया भाई, घट गया। सहवाग के 14वें मैच के बाद उनका औसत 0.5 रन घट गया। तो बताओ 14वें मैच में कितने रन बनाए थे? हाँ, 14वें मैच में कितने रन बनाए थे? 14वें मैच में कितने रन बनाए थे? कितने रन बनाए?
बताओ बच्चे 14वें मैच में कितने, हालांकि कल यही टाइप चल रही थी, कल ये चीजें सिखा रहा था, वो डायरेक्ट रकम में लिखी हुई थी, बट जब तक आपको बेसिक से ऐसे समझाए ना है ना, तब तक आप मानते कहां हो। हम्म 85, एक तरफा जवाब चल रहा है दोस्तों का 85, एक तरफा दोस्तों का जवाब चल रहा है 85। गजब का भाई, गजब का। हाँ, एक 98 भी आ रहा है, बट ज्यादा दोस्तों का 85 आ रहा है, ज्यादा दोस्तों का 85 85 आ रहा है। एक बात बताओ बच्चे, सहवाग ने पहले कितने मैच खेले? 13। औसत क्या था इसका, यूज नहीं करना, एक बार नोट करो, पुराने वाले औसत का एक बार हम यूज नहीं करते। अब उनका जो औसत है वो 1.5 रन, आधा रन घट गया। इसका मतलब ये हुआ आज वाले मैच में इतना कम स्कोर था भाई हमारा, आज वाले मैच में इतना खराब स्कोर था दोस्त मेरा कि हर एक मैच से आधा आधा रन लेके आना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ, पहले मैंने 13 मैच खेले थे, पहले मैंने 13 मैच खेले थे, हर एक बंदे से आधे रुपए इकट्ठे करने पड़े, तो 13 का आधा होता, 14 का आधा होता, 7 में से आधा घटा दो, 6.5। इसका मतलब बच्चे 6.5 जो रन है वो पुराने वाले मैचों से मैंने उधार लिए, और इसका मतलब अब जो मेरा औसत रह कितना गया, 92 में से आधा कम हो गया, 92 में से आधा कम हो गया, तो बोलो अब औसत कितना रह गया, बोलो बच्चे, अब आपका औसत रह गया 91.5। बोलो चलेगा ना? आज वाले मैच में इतने रन तो हमारे रहने ही चाहिए, 91.5। बोलो भाई सहमत हो सारे बच्चे? 91.5 आज वाले मैच में सारे औसत बराबर होना चाहिए ना। नया औसत 0.5 घट गया, मतलब नया औसत 91.5 रह गया। 91.5 आज का स्कोर रहा है, कब रहा है? 6.5 उधार लेने के बाद। इसका मतलब आज वाले मैच में कितना बनाया, घटाना पड़ेगा बच्चे। 91.5 रहा है मेरा स्कोर आज का, कब? 6.5 उधार लेने के बाद। इसका मतलब आज वाले मैंने कितना स्कोर बनाया, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 6 गया 5 और 8, 85। गजब का बच्चे, बहुत ही गजब का जवाब जिनका 85 था, बहुत ही बढ़िया जवाब, जिन धुरंधरों का जवाब 85 था। बताओ सारे बच्चे, हर एक मैच से आधा रन उधार लेना पड़ा। पहले कितने मैच खेले थे? 13, तो 13 गुना में आधा कितना होता है? 6.5। यानी आज वाले सारे एवरेज बराबर करने के लिए आधा औसत मेरा घट गया, 92 था, 0.5 घटने के बाद 91.5 रह गया। अब बताओ 91.5, आज के हिस्से 91.5 आए कब? जब 6.5 रुपए आपसे उधार लिए। इसका मतलब मैं घर से कितने लेके आया था? 85 रुपए लेके आया था। शाबाश। हाँ, गुणा करना चाहो तो ऐसे गुणा कर सकते हो बच्चे, 13 गुणा में 92, ये लो कर लो, 13 गुणा में 92, एक में चोर हो गया, 14 गुणा में 91.5, 91.5 क्यों भाई? औसत घट गया, ये लो। अब भी आंसर दोनों में घटाओ, टोटल में से घटा दो, आंसर अपने आप सही आएगा। बोलो भाई सहमत तो हो ना? हाँ, एक बार और, बिल्कुल बफरिंग हो रही है मैम, थोड़ी सी आवाज चेक करना, बफरिंग बोल रहे हैं बच्चे, एक बार और चेक करो, एक और रन बनाते हैं बच्चे। ये लो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो बच्चे। अब सुनो बच्चे, एक ही गजब के खिलाड़ी का नाम लिखता हूं बच्चे। एक धोनी ने 18 पारियों में, धोनी ने 18 पारियों में 65 रन औसतन बनाए, औसत से बनाए। धोनी ने 18 पारियों में 65 रन औसतन बनाए, धोनी ने 18 पारियों में 65 रन औसत बनाए। 19वें मैच के बाद, 19वें मैच के बाद धोनी साहब का, धोनी जी का 19वें मैच के बाद धोनी का नया औसत, धोनी का नया औसत 64 हो गया, 64 रन हो गया, 64 रन हो गया। 19वें मैच के बाद धोनी का नया औसत 64 रन हो गया। बताओ उस मैच में कितने रन बनाए? 19वें मैच में कितने रन बनाए? 19वें मैच में धोनी जी के रन बताओ, 19वें मैच में कितने रन बनाए? कितने रन बनाए बताओ, बंदे ने 19वें मैच में कितने रन बनाए? कोई बच्चा गलत नहीं करे भाई। बताओ 19वें मैच में धोनी ने कितने रन बनाए? शाबाश, शाबाश, गजब का 46, 46 बच्चे, बहुत बढ़िया। 80, 46, 56 भी आ रहा है, ज्यादा दोस्तों का 46 आ रहा है, गजब भाई, ज्यादा बच्चों का 46 आ रहा है।
मैडम आप ये कमेंट देखना, कोई बच्चा इधर उधर कमेंट करे ना, किसी के बारे में पूछे कि आप कहाँ से हो, मैं यहाँ से हूँ, उनका नाम लिख लो, ब्लॉक करवा दो। अभी सिर्फ जो उत्तर रकम बोल रहा हूँ मैं, उसका उत्तर ही देना चाहिए, ठीक है ना। इसके बच्चे के माँ बाप कितने परेशान हो रहे होंगे, मेरा बच्चा क्लास में पढ़ रहा होगा, अगर वो इधर उधर करेगा, इंस्पेक्टर नहीं बनेगा तो मतलब हम लज्जा से मारे जाएंगे। बिल्कुल नाम लिख लो उसका। बिल्कुल भाई, चलिए देखते। 18 पारियों में धोनी जी के औसत 65 रन औसत थे। 19वें मैच के बाद धोनी का नया औसत 64 हो गया। इसका मतलब भाई आज वाले मैच में, हाँ इसका मतलब आज वाले मैच में इतना खराब स्कोर था मेरा कि मेरे को प्रत्येक एक रन लेके आना पड़ा पुराने वाले मैचों से। बताइए पुराने कितने मैच खेले मैंने, 18 पारियां खेली, हर एक मैच से 1 रन उधार लेके आना पड़ा। इसका मतलब 18 रन तो बांटे नहीं, मैं उधार लेके आया हूं बच्चे, 18 रन तो मैं उधार लेके आया हूं। और नया औसत मेरा कितना हो गया, अब जाके 64 माना जाएगा। 64 औसत तब माना जाएगा जब मैं उधार लेके आया हूं बच्चे, घटा है तो इसलिए वो घटाएंगे। अगर नया औसत घटा है ना तो ये घटाएंगे, बढ़ा है तो जोड़ते ही। तो बताओ 14 में से 8 गया 6, 5 में से गया 4, गजब का जवाब। 46 इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। 46 इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। 46 इज राइट आंसर, 46 बिल्कुल सही है दोस्तों का। एक बार फिर सुनो बच्चे, सेम का सेम मैंने तो मैच के रूप में लिख दिया। आपके एग्जाम में ऐसे आएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। एक कक्षा में 18 लड़के और लड़कियां हैं जिनके पास औसतन 65 रुपए हैं। एक कक्षा में 18 लड़के तथा लड़कियां हैं जिनके पास औसतन 65 रुपए हैं। एक बच्चे को और शामिल कर लिया गया, एक बच्चे को और शामिल कर लिया गया जिससे औसत 64 रुपए हो गया, जिससे औसत 64 रुपए हो गया। तो बताइए नया बच्चा कितने रुपए लेके आया था, सिर्फ ये बताओ। 65 से 64 कितना औसत घटा, 1 रुपए। इसका मतलब हर एक 18 बंदे ने, जो दोस्त मेरी क्लास में नया आया, हर बच्चे ने उसकी 1 रुपए से मदद करी। हाँ, हर एक बच्चे ने मेरी 1 रुपए से उसकी मदद करी, हर एक बच्चे ने 1 रुपए से मदद करी। यानी हमारी क्लास में से 18 रुपए हमने उस बंदे को दिए। 18 रुपए देने के बाद उसके पास 64 हुए। सोच के देखिए 64 रुपए उसके पास कब हुए, 18 रुपए देने के बाद हुए। बिल्कुल हाँ, 64 रुपए 18 देने के बाद हुए। बिल्कुल मैडम डायरी लेके आए, बिल्कुल बहुत गजब, बहुत अच्छे काम किया है। आज जो यहाँ पे मैडम बैठे हैं वो कल जो बैठे थे वो नहीं है, वो जो मैडम थे वो पेज में नोट करते थे, ठीक है ना, आपके नाम। अब जो मैडम आए वो अच्छी, बहुत अच्छे स्तर की डायरी, मेरे हिसाब से 250-300 रुपए की डायरी होगी, डायरी में आपके नाम लिखे जाएंगे। इसका मतलब आपका ब्लॉक होना तय है। आज की क्लास के बाद आपका ब्लॉक होना तय है। अगर आपने इधर उधर की बातें करी, तो धर्म कर्म की बातें करी, तो आज के बाद आपका ब्लॉक होना बिल्कुल तय है भाई, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बच्चे 64, इसका मतलब 64 रुपए है उसके पास। 64 रुपए तो तब है जब हमने 18 रुपए उनको दिए हैं। हमने अपनी तरफ से सारे बच्चों ने इकट्ठे करके 18 रुपए उस बंदे को दिए हैं, तब 64 है। इसका मतलब घर से कितने लेके आया था, 64 माइनस 18, घर से तो 46 ही लेके आया था, तभी तो पूरी क्लास का औसत। हाँ बिल्कुल। अभी आए तो सुन लेना बच्चे, अभी आए तो आप सुन लेना। आज आपका नाम कटेगा क्लास से, आज से आपका क्लास में नाम कटेगा। चलो भाई, अब मैं रुपए के हिसाब से बनाता हूं। ऐसा क्वेश्चन किस किस टाइप में आ सकता है, मैचेज के रूप में आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन और किस टाइप में आ सकता है, 3-4 तरीके से मैं बोल रहा हूं। तरीका सबका सेम एक ही होगा। हाँ, तरीका सबका सेम एक ही होगा। हाँ, तरीका सबका सेम एक ही होगा। मैं कई सारी बातें बोल देता हूं। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक कक्षा में इतने बच्चे हैं भाई, इतने बच्चे या बच्चियां हैं, एक कक्षा में इतने लड़के या लड़कियां हैं, उनका औसत वजन इतना है, उनका औसत वजन इतना है। एक नया बच्चा आने की वजह से, एक नया बच्चा आने के कारण नया औसत ये हो गया। तो बताइए नए बच्चे का वजन क्या होगा। वो सेम का सेम क्वेश्चन है जो अभी किया। अगला ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, एक कक्षा में इतने बच्चे हैं, एक कक्षा में 300 बच्चे हैं, सबका औसतन मार्क्स जो है, सबके एवरेज नंबर इतने हैं, 96, 92, 94, जो भी इतने नंबर हैं। जैसे ही एक बच्चा नया आता है या एक बच्ची नहीं आती है, उसकी वजह से नया औसत इतना हो गया। बताइए नए बच्चे का एवरेज कितना है। सेम का सेम ऐसा क्वेश्चन है, सेम का सेम डिटो ये क्वेश्चन है। अगर मैं इस बात को ऐसे बोल दूं, एक कक्षा में इतने बच्चे हैं या इतने लड़के इतनी लड़कियां हैं, उनका एवरेज वेट, औसत वजन इतना है, और एक बच्चे की वजह से, नए आने की वजह से नया वजन इतना हो गया। सेम का सेम ये कंसेप्ट है। अगर मैं एग्जाम में ऐसे बोल दूं, हाँ
मैम नाम लिख लेना बच्चों का, नाम लिख लेना मैडम। अभी अभी करवा रहे हैं बच्चे, अभी अभी जस्ट करवाएंगे। अब सुनो बच्चे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, अब जो मैं बता रहा हूं ना बच्चे, उससे बेसिक बेसिक से कुछ नहीं बताऊंगा। अब जो मैं चीज बता रहा हूं इतने सिंपल तरीके से बता रहा हूं दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं मेरे भाई, उससे और सिंपल सैंपल मत बोलना है और मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है? आपकी तो हद्दी हो गई। अगली बात सुनो, अगली बात सुनो ध्यान से। अगर मैं कहता हूं बच्चे एक कक्षा में औसत वजन इतना है, एक कक्षा में पूरी कक्षा में औसत वजन इतना है, या एवरेज हाइट इतनी है, सारे क्वेश्चनों में ये रूल लगेगा, ये सेम का सेम कंसेप्ट लगेगा। बहुत बड़ी मैं काउंटिंग नहीं करवा सकता। अगर क्यों? क्योंकि एवरेज वेट कितना होगा बंदे का, 56 किलो, 57 किलो, 58 किलो। एवरेज मार्क्स कितने होंगे, 96, 97, 98। एवरेज रन कितने होंगे, वही 70, 80, 90, 92, यानी 2 वाली गुणा होगी। अगर मैं आपको गुणा में फंसाना चाहूं, अगर मैं आपसे खराब गुणा करवाना चाहूं, तो मैं रुपए लिखूंगा। औसत रुपए तो कुछ भी हो सकते हैं ना भाई, मैं रुपए वाले कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल वैसे ऐसे ऐसे। और अगर ये 4 क्वेश्चन हो गए ना, पुराने जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए थे वो सारे आपके ठीक माने जाएंगे। अगर ये रुपए वाले क्वेश्चन आपने ध्यान से 4 क्वेश्चन कर लिए ना, पुराने वाले सारे पाप धुल जाएंगे, पहले वाले सारे क्वेश्चन ठीक माने जाएंगे। चुपचाप बिना चूंची करे, ठीक है ना? आप इन चीजों को ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना? चुपचाप इन बातों को ध्यान से सुन लेना भाई। एक कक्षा में 312 बच्चों के पास 312 बच्चों के पास 312 बच्चों के पास औसत 547 रुपए हैं। 547 रुपए है। मैं आपसे काउंटिंग करवा आपको नागने की बोल रहा हूं। एक कक्षा में 312 बच्चों के पास औसतन 547 रुपए हैं। एक मोहन नाम का बच्चा, एक मोहन नाम का बच्चा प्रवेश करता है, एक मोहन नाम का बच्चा प्रवेश करता है जिससे नया औसत 2.5 रुपए बढ़ जाता है। 2.5 रुपए बढ़ जाता है। बताइए मोहन कितने रुपए लेके आया घर से? बताइए मोहन कितने रुपए लेके आया? बताइए मोहन घर से कितने रुपए लेके आया? एक कक्षा में 312 बच्चों के पास औसतन 547 रुपए हैं। एक मोहन नाम का बच्चा प्रवेश करता है जिससे नया औसत 2.5 रुपए बढ़ जाता है। तो बताइए मोहन नाम का बच्चा कितने रुपए लेके आया? बताइए मोहन नाम का बच्चा कितने रुपए लेके आया? शाबाश। बताइए मोहन नाम का बच्चा कितने रुपए लेके आया एक कक्षा में? हम्म 1400। पहला ऑप्शन आया बच्चे हर्ष शर्मा जी का। हर्ष शर्मा 1419.5। और हर्ष शर्मा मेरे विचार से वही बच्चा जो मेरे को वीडियो भेज रहा था, बहुत अच्छी चाइना की बॉर्डर की बहुत ही गजब वीडियो थी। उस बच्चे का नाम भी हर्ष शर्मा था। ये वही हर्ष शर्मा है क्या भाई जो पहला जवाब दिया है? चाइना बॉर्डर पे लड़का बैठा है, बहुत ही गजब का नजारा। मैंने सुबह भी देखी उनकी वीडियो, रात को भी देखी, और मैंने परमिशन भी मांगी, भाई मैं घूमने वहां पे आ जाता हूं, आप घुमा दोगे? मना कर दिया, बोला नहीं सर यहां पे आप नहीं आ सकते। ठीक है, चलिए 1300 देखते हैं भाई। 1319 एक तो वो गुणा वाला। अगर आप चाहते हो कि सर एवरेज क्या होता है, तो मैं तो आपको एक बात में बताऊंगा भाई, एक चीज ध्यान रखना, टोटल क्या होता है बच्चे?
टोटल होता है एवरेज गुणा में नंबर, कितना एवरेज है और वो कितने नंबरों का एवरेज गुणा कर दें टोटल बन जाता है। टोटल क्या होता है दोस्तों, क्या एवरेज है और वो कितने नंबरों का एवरेज गुणा कर देंगे टोटल बन जाएगा। अगर मैं कहूं पहले टोटल क्या था, देखो इतनी बड़ी गुणा बच्चे, आप अगर ऐसे पेपर में करोगे तो फेल हो जाओगे, करना नहीं है। अगर मैं कहूं पहले क्लास में कितने बच्चे थे, आप कहोगे सर 312 बच्चे थे। 312 बच्चे नंबर हो गया, उनके पास औसतन कितने रुपए थे, 547 थे। गुणा कर दो टोटल रुपए आ जाएंगे। अब कितने बच्चे, जैसे मोहन नाम का बच्चा और आ गया, नए बच्चे कितने हो गए भाई 313। नया औसत कितना हो गया, नया औसत जो है 547 में 2.5 और बढ़ा दो, 549.5। एक काम करो, सारे बच्चे कैलकुलेटर निकालो, ये गुणा करो ये जो टोटल आए, ये गुणा करो ये जो टोटल आए, इनका डिफरेंस कर दो, घटा दो, बड़े में छोटा आंसर आ जाएगा। बट सोच के देखिए, इतनी बड़ी गुणा सामान्य हर बच्चा पेपर में करेगा, ये बिल्कुल बेसिक से है। अगर आप ऐसे करेंगे बच्चे तो आप फेल हो जाएंगे। हाँ, अगर आप ऐसे करेंगे तो आप, हाँ कोई बफरिंग नहीं हो रही बच्चे, आप अपने फोन को बिल्कुल रिफ्रेश कीजिए। हाँ, आप इसकी गुणा करके देख सकते हो। एक बार फिर सुनो, ऐसे नहीं करना है दोस्त, अगर ऐसे करेंगे तो काउंटिंग में फंस के खड़े हो जाएंगे। 312 बच्चे थे पहले क्लास में, ये एन हो गया, औसत कितना 547, गुणा करो टोटल आ जाएगा। एक बच्चा और आ गया, नए बच्चे 313 हो गए, नया औसत 549.5 हो गया, 2.5 बढ़ गया। 547 में 2.5 बढ़ने के बाद नया औसत 549.5 हो गया। ये लो अपने आप आंसर आ जाएगा, डिफरेंस कर देना। ऐसे तो वो हर सामान्य बच्चा करेगा, हर सामान्य बच्चा करेगा जो सिंपल कहीं पे पढ़ा हुआ। आप एग्जामपुर पे पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप एग्जामपुर की आन बान और शान हो, आप अगर ऐसे करेंगे तो आपकी रैंक कैसे आएगी। अब मेरी बात सुनो बच्चे, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। एवरेज का मीनिंग सबके पास बराबर बराबर रुपए, औसत का मतलब सबके पास बराबर बराबर रुपए। सुन लेना ध्यान से, ये चीज सुन लो बच्चे, पिछले सारे क्वेश्चन सही माने जाएंगे, बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये चीज सुन लो ध्यान से। एवरेज का मीनिंग सबके पास बराबर बराबर रुपए। सुनो बच्चे, औसत का मतलब सबका रूल है, इस क्लास का रूल है, इस क्लास में जो भी बच्चा बैठेगा सारे बराबर रुपए लेके बैठेगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा यहां। जैसे ही मोहन नाम का बच्चा क्लास में नया शामिल होता है, उसकी वजह से औसत 2.5 रुपए बढ़ गया, उस पुराने औसत का कोई यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब इस बंदे ने पहले कितने बच्चे थे, 312 बंदों को, हर एक बंदों को 2.5 रुपए बांटा। ये इतने पैसे वाला बंदा था, घर से इतना पैसा लेके आया कि इसके आते ही हर एक बंदे का 2.5 रुपए औसत बढ़ गया। इसका मतलब इसने पुराने हर एक बंदे को 2.5 रुपए बांट दिए। अब 2.5 से गुणा कैसे करना होता है सोचो, 2.5 से गुणा करना सिखाता हूं, पहले 2 से कर लो। 312 का डबल कितना होता है, 624। अरे 312 का डबल कितना होता है, 624। अब बताओ 0.5 का मतलब आधा, 312 का आधा कितना होता है, 15। 15 गुणा में 2 30 156। बोलो चलेगा ना। ये लो बच्चे कितना हो गया, जोड़ दो, 6 और 4 10, 1 5 और 2 7 और 1 8, और ये आ गया 780। 780 पता है क्या है, 780 रुपए वो है जो उसने बाकी बच्चों को बांट दिए। बिल्कुल बेसिक से, जो बच्चा जीरो से करना चाहे मैं लिख देता हूं, जो बाकी लोगों को बांटे, जो बाकी दोस्तों को बांटा, ये वो पैसा है जो 780 रुपए तो हुआ जो बाकी दोस्तों को बांटा। क्यों भाई, क्योंकि ये मोहन बच्चा इतना पैसे वाला था, इसके आते ही, हां इसके आते ही बच्चे, इसके आते ही, ओके बच्चे क्लास लेने कोई बात देख लेना। हां, इसके आते ही हर एक बंदे का औसत 2.5 रुपए बढ़ गया। तो 312 का डबल होता है बच्चे 624। 0.5 का मतलब आधा, 31 का आधा हो गया 15, एक केरी 12 का आधा हो गया 6, दोनों को जोड़ दिया 780 रुपए तो उसने बांट दिए। अब ये बताओ बच्चे, उस बंदे की पॉकेट में अब कितना पैसा बचा होगा। क्लास का क्या रूल है, सारे बंदे बराबर पैसा रखेंगे। इस कक्षा का रूल है हर एक बच्चा बराबर पैसा रखेगा। इसका मतलब यह हुआ अब औसत यूज होगा। 547 का पहले कोई यूज नहीं किया, 547 प्लस में 2.5, अब हर एक बंदे का औसत कितना हो गया बोलो, 549। यानी बाकी सबके पास 549.5 रुपए है। तो मोहन के पास भी 549.5 अब भी है। सोचिए, इतना पैसा अब उसके पास है, इतना उसने बांट दिया, तो घर से कितना पैसा लेके आएगा, जोड़ दो, 5 9 8 और 4 12, 1 8 और 5 13, 1329.5। बहुत गजब का जवाब, बहुत ही गजब का जवाब जिन दोस्तों का 1300। हां, जिन बच्चों को 25 की टेबल याद है बहुत बहुत धन्यवाद।
1329.5, हाँ बहुत ही गजब, 1329.5 बिल्कुल बच्चे, 1329.5, 1329.5 बिल्कुल, 1329.5। एक बार फिर सुनना बच्चे, कितने बच्चे थे क्लास में? कलर चेंज करता हूं मेरे दोस्तों के लिए, कलर चेंज करता हूं ताकि कैसे भी करके आपके दिमाग में पल्ले पड़े। कितने बच्चे थे क्लास में? 312। हर एक बच्चे को कितने रुपए बांटे? 2.5 रुपए। इसका मतलब पहले 2 से फिर आधे से गुना किया, 780 रुपए बांट दिए। अब इसके पास, मोहन के पास, अपने पास कितने रुपए हैं? खुद के पास अब कितने हैं? अब खुद के पास 549.5 है। तो बोलो घर से कितने लेके आया था? घर से लेके आया था 1329.5। जोड़े क्यों? क्योंकि ये बाटे एवरेज बढ़ा है। और बाई चांस मैं बोल देता इससे आने की वजह से औसत घट गया, अगर मैं बोलता इसके आने की वजह से औसत घट गया, तो उस केस में ये घटाता, फिर इनका अंतर करते। सही बात है ना? पूछूं बच्चे अगला क्वेश्चन? शाबाश, एक क्वेश्चन और पूछूं? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला लिखो। एक कक्षा में 426 बच्चों के पास 426 बच्चों के पास औसत 873 रुपए हैं। एक कक्षा में 426 बच्चों के पास औसत 873 रुपए हैं। एक कक्षा में 426 बच्चों के साथ औसत 873 रुपए हैं। एक सपना नाम के बच्चे को नया शामिल किया गया। सपना नाम की लड़की को शामिल किया गया। सपना नाम की लड़की को शामिल किया गया। सपना नाम की लड़की को शामिल किया गया। जिससे औसत वजन, जिससे औसत 3.5 रुपए बढ़ गया। सपना को शामिल किया गया जिससे औसत 3.5 रुपए बढ़ गया। तो बताओ सपना घर से कितना पैसा लेके आई थी? बताइए सपना घर से कितना पैसा लेके आई थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक कक्षा में 426 बच्चे हैं। सपना नाम नहीं लेना। बहुत बढ़िया, शाबाश। 2371.5, 2367.5। दरोगा बनने से अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा, बिल्कुल कोई नहीं रोक पाएगा बच्चे। 2367.5, बहुत बढ़िया, 2367.5। कक्षा में 426 बच्चे थे, उनके पास औसतन 873 रुपए थे। सपना नाम की बच्ची को नया शामिल किया गया जिससे औसत 3.5 रुपए बढ़ गया। तो बताइए सपना कितने रुपए लेके आई? 2367.5। शाबाश। दो ऑप्शन आ रहे बच्चे, 2371.5 भी आ रहा है, 2367.5 भी आ रहा है। और नए वाला उस जोड़ना है मेरे बच्चे, 2377.5 भी आ रहा है। अब सुनो बच्चे, एक तो आप फोन में अगर आप बड़ी काउंटिंग कर सकते हो, अगर आप इतनी बड़ी गुना कर सकते हो तो कर लो। पहले कक्षा में कितने बच्चे थे? 426, ये नंबर हो गया। और सबके पास औसतन कितने रुपए थे? 873। इनकी गुणा कर लो। पूरी कक्षा में पहले इतने रुपए थे, ये गुणा करो भाई। अब कितने बच्चे हो गए? सपना और आ गए, तो 426 पहले थे, सपना दीदी और आ गए, तो कितने हो गए? 427 रुपए हो गए। तो जैसे ही 427 रुपए हो गए, नया औसत कितना हो गया बच्चे? नया औसत 3.5 रुपए बढ़ गया। तो औसत कितना हो गया? 3.5, इसमें जोड़ेंगे 876.5। अपने फोन में इसकी गुणा करो कैलकुलेटर से, इस टोटल में से ये टोटल घटा दो, जो भी आएगा वो उत्तर है। इतनी बड़ी गुणा हम पेपर में नहीं कर पाएंगे, बेवकूफी मत करने लग जाना। आपके पास अगर कैलकुलेटर है, अभी साइड में फोन पड़ा है, तो ये गुणा करके देख लो भाई। 426 गुणा में 873, जो भी गुणा है वो लिखो। 427 गुणा में 876.5, जो भी गुणा है वो लिखो। दोनों का अंतर कर लो, उत्तर आ जाएगा। बट अगर ऐसे करेंगे बेवकूफी होगी। हाँ, करके देख सकते हो बच्चे, उत्तर वो होगा, वो सही होगा। ऐसे करेंगे बेवकूफी होगी, ऐसे करेंगे बेवकूफी होगी, हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। सुनो बच्चे कैसे,
पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं? 426। जैसे ही सपना दीदी आते हैं हर एक बंदे का 3.5 रुपए बढ़ गया। इसका मतलब ये होता है सपना के पास इतना पैसा था, सपना बोलती है मेरा राज आने वाला है, हर बंदे को 3.5 रुपए आते ही बांट दिए। सही है ना? सपना ने बहुत पैसा कमाया हुआ है, ठीक है ना? सपना समझ गया ना? सपना पानी ने चाली या सॉलिड बॉडी जो आते ही उसने क्या किया, हर बंदे को 3.5 रुपए बांट दिए। तो सोचिए कितने बच्चे थे क्लास में? 426 बच्चे थे। हर एक बंदे को सपना ने अपनी तरफ से 3.5 रुपए बांटे। इंजॉय करो ये लो, हर एक बंदे को 3.5 रुपए बांटे। इसका मतलब सपना ने पूरी, हाँ, इसका मतलब सपना ने कितना पैसा बांटा? गुणा करो बच्चे, इतनी बड़ी 3.5 की गुणा 35 का टेबल हमें नहीं आती भाई, 3 से गुणा करो यार। 26 गुणा 6 गुणा 3 18 होता है, एक कैरी किया। 3 गुणा में 2 6 1 7 होता है। कितनी सिंपल बता रहा हूं भाई। 4 गुणा में 3 12 होता है। अब तक हमने किससे गुणा किया? 3 से। 0.5 का मतलब आधा कर दो यार। 4 का आधा 2 होता है भाई, 2 का आधा 1 होता है, 6 का आधा 3 होता है। ये लो जोड़ दो, 8 और 3 11, 1 7 और 2 9, 2 और 2 4 और 1। ये पता है क्या है? ये सपना ने बाकी दोस्तों को पैसा बांटा। इतना पैसा तो सपना ने बांट दिया आते ही, इतना पैसा तो सपना ने बांट दिया। अब ये बताओ खुद की पॉकेट में कितना रखा? एवरेज का मीनिंग है बराबर, औसत का मतलब होता है भाई सबका बराबर। हाँ, औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर। एवरेज का मीनिंग होता है सबके पास बराबर, यानी हर एक बंदे के पास बराबर रुपए हैं। हर एक बंदे के पास बराबर रुपए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ हर एक बंदे के पास बराबर रुपए हैं। अब सबके पास कितने रुपए हो गए? 876.5। इसका मतलब आज सपना के पास भी 876.5 रुपए तो अब उसकी पॉकेट में है। इतना पैसा अब उसके पास है, अब इतना उसके पास है और इतना बांट दिया। इसका मतलब घर से कितना लेके आई थी? 5, 6 और 1 7, 9 और 1 10 और 6 16, एक एरी क्या बाट 13, बिल्कुल 1367.5। एक तरफा गजब का जवाब चल रहा था बच्चों का। हाँ 2367.5, लगभग एक तरफा गजब का जवाब था 2367.5। हाँ विनोद नाम भी लिखेंगे, बिल्कुल। आप ये बताओ बच्चे समझ आया कि नहीं आया? बच्चे समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल। हाँ अब ये बच्चे बताओ, 426 बच्चे थे क्लास में, हर एक बच्चे को सपना ने 3.5 रुपए बांटे। इसका मतलब 1491 रुपए सपना ने बांट दिए और 876.5 खुद के पास रह भी गए। इसका मतलब सपना घर से 2367.5 लेके आई थी। औसत का मीनिंग समझ गए ना दोस्त? औसत का मतलब होता है भाई सबके पास बराबर धन होना, सबके पास बराबर रुपए होना। बाई चांस, अब मैं उल्टा पूछ लूं बच्चे, अगर मैं बोलता सपना आने से, सपना एक कंगाल बच्चा है, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और सपना के आने से हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी, उसके पास तो पैसा है ही नहीं। अगर औसत घट जाता फिर इनका अंतर लेते, फिर घटाते, पता है ना, फिर घटाते। क्वेश्चन पूछ लूं उल्टा? अरे बोलो सारे बच्चे, इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ लूं क्या? एक इसका और ही खराब क्वेश्चन पूछ लूं? समझ आ रहा है ना? अगर ये समझ आ रही है तो सारा टॉपिक हो गया, समझो एवरेज का सारा टॉपिक हो गया। समझ आ रहा है ना बच्चे? उल्टा क्वेश्चन पूछ लूं? अरे उल्टा क्वेश्चन पूछ लूं विनोद के नाम का? चलिए सुनो भाई, नहीं और ही नाम पूछते हैं आपका, फिर बच्चे किसी बच्चे का मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, वो कहेगा मेरा नाम क्यों नहीं लिखा। मैं नाम अपने हिसाब से लिख रहा हूं भाई, ठीक है। एक कक्षा में 540 बच्चों के पास, 540 बच्चों के पास औसत 743 रुपए हैं, 743 रुपए हैं। एक कक्षा में 540 बच्चों के पास औसत 743 रुपए हैं। मनोज एक नया विद्यार्थी आता है, एक नया विद्यार्थी शामिल होता है। मनोज एक नया विद्यार्थी शामिल होता है। मनोज एक नया विद्यार्थी शामिल होता है जिसके कारण
नया औसत, जिसके कारण नया औसत 742.5 रुपए हो गया, जिसके कारण नया औसत 742.5 रुपए हो गया। बताओ मनोज घर से कितना रुपए लेके आया? बताओ मनोज घर से कितने रुपए लेके आया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। एक कक्षा में 546 बच्चों के पास औसतन 743 रुपए हैं। मनोज एक नया विद्यार्थी शामिल होता है, जिससे नया औसत 742.5 हो गया। बताओ मनोज घर से कितने रुपए लेके आया? 459। शाबाश। नितिन कुमार गए सर मेरा नाम चिंग चोंग चिंग है, लिखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छह 182.5 400 बच्चे। ये मैं जो बोल रहा हूं ना पीडीएफ वगैरह, थोड़ा सा काम इनका ढीला चल रहा है। कल मैंने बोला था, बोला सर एक दिन देना पड़ेगा, टेक्निकल थोड़ी समस्या है, बुधवार तक डालेंगे, यानी कल, आज मंगलवार है ना, कल तक डलेगी दो सारी। एक तरफा जवाब चल रहा है 469.5 दोस्तों का, एक तरफा जवाब चल रहा है 469.5 469.5। कई बच्चे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गड़ब दे रहे हैं, 340 दे रहे हैं, 273 भी दे रहे हैं। ये बताओ सारे दोस्त, आप चाहो एक काम करो, कैलकुलेटर तो है ना सबके पास? अरे फोन में कैलकुलेटर तो है ना, ऐसे कर लो भाई। पहले 540 बच्चे थे क्लास में, 540 गुणा में सबके पास औसतन कितने रुपए? 773 गुणा कर लो, 743 गुणा कर लो 3 वाली। अब एक बच्चा और शामिल हो गया, कितने बच्चे हो गए? 547। नया औसत कितना हो गया? 742.5। ये लो, ये भी गुणा कर दो। एक काम करो, इस टोटल गुणा में और इस टोटल गुणा में जितना भी डिफरेंस है वो देख लो, उत्तर है वो, ये लो आंसर आ जाएगा। बट सोच के देखिए, इतनी बड़ी गुणा करेगा कौन भाई? इतनी बड़ी गुणा करेगा कौन? 540 गुणा में 773 की गुणा कर लो, 547 गुणा में 4, एक बच्चा और आ गया तो नया हो गया 4, 547 गुणा में 742.5 हो गया। दोनों का अंतर कर लो, आंसर तो आ जाएगा। इतनी बड़ी गुणा हमें नहीं आती भाई, तो हम क्या करें? आप कहोगे सर पहले क्लास में कितने बच्चे थे? 540। एवरेज का मीनिंग क्या होता है दोस्त? औसत का मतलब होता है भाई हर एक बच्चे के पास बराबर बराबर रुपए रहेंगे। अगर नया बंदा आया है, उसके पास ज्यादा पैसा है तो औसत बढ़ जाएगा, और अगर जो नया बंदा आया है उसके पास कम पैसा तो औसत घट जाएगा। हम उसकी मदद करेंगे। नए बंदे आने की वजह से सबका औसत जो है वो 0.5 घट गया, 743 से 742.5 हो गया। हर एक बंदे से 0.5 रुपए मनोज ने मदद ली। पहली क्लास में कितने बच्चे बैठे थे? 546 बच्चे बैठे थे। हर एक बंदे को मैंने बोला भाई मनोज है, उनके पास पैसा कम है, मनोज जी आए हैं, उनके पास पैसा कम है। हर एक विद्यार्थी जो क्लास में बैठा है वो 0.5 रुपए इकट्ठा करो। इसलिए हमने कितना पैसा इकट्ठा किया? 546 गुणा में 0.5 यानी आधा। 54 का आधा कितना हो गया भाई? 27, और 6 का आधा हो गया 3। 273 रुपए इकट्ठा किया, और 273 रुपए इकट्ठा करने के बाद अब मनोज के पास अब कितने हैं? अब सब बराबर हैं। अब मनोज के पास नया औसत लिखना है, यहां पे हमेशा नया लिखना, 742.5। अब मनोज के पास इतना रुपए है, इतना मनोज ने लिया है, इतना मनोज ने बाकियों से लिया है, बांटा नहीं, इस बार लिया है। तो सारे बच्चे मेरे को ये बताओ भाई, अब ये जोड़ेंगे घटाएंगे, 742 रुपए तो 0.5 तो मनोज के पास हो गए। ये बांटे या लिए? ये तो लिए हैं, मदद ली है मनोज ने, इसका मतलब घटाना पड़ेगा। मनोज घर से कितना लेके आया? मनोज भाई घर से कितना पैसा लेके आया? घटाओ, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 3 गया 9, 13 में से 7 गया 6, और 6 में से 2 गया 4। घर से बंदा 469.5 रुपए लेके आया था, शाबाश। घर से बंदा 469.5 रुपए लेके आया था, शाबाश। हाँ, बुधवार का बोला बच्चे, फाइनल सारी अपडेट हो जाएगी पीडीएफ दोस्त। 469.5 बच्चे, 273 रुपए तो मनोज को दिए, मदद करिए, बातें नहीं। मनोज के पास कम पैसा था, मनोज ने आते हम सबसे मदद मांगी भाई। हमने क्या किया? हर बंदे ने आधा आधा रुपए इकट्ठा किया। 546 बंदों ने 273 रुपए इकट्ठा कर दिया।
इतना पैसा मनोज को दिया। अब मनोज के पास कितना हो गया, नया औसत। हमेशा यहां नया औसत लिख रहा है, पिछला क्वेश्चन से ये हो, हमेशा नया औसत लिखो। अगर मनोज ने पैसा बांटा है तो दोनों को जोड़ दो, अगर मनोज ने बाकियों से पैसा लिया है मतलब पैसा घट गया, मनोज के आने से अगर एवरेज घटा है तो इसे घटा दो, अरे मनोज के आने से एवरेज घटा है तो इसको घटा दो, और मनोज के आने से एवरेज बढ़ा है तो इसको जोड़ दो। फिर सुनो, अगर मनोज के आने से औसत घटा है तो इसको घटा दो, इसको घटा दो, अगर मनोज के आने से एवरेज बढ़ा है तो इसको जोड़ दो। अब भी अगर आप नहीं करोगे ना भाई, हाँ, अब भी अगर आप नहीं करोगे ना दोस्त, तो भाई मैं आपके लिए क्या करूं, अब मैं आपकी मदद कैसे करूं। चलिए अब सुनो भाई सारे दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब मेरी उम्मीद है कल तक जो क्वेश्चन करवाए थे ना, कल तक क्वेश्चन जो करवाए थे वो सारे बच्चे ठीक करेंगे, कल तक जो क्वेश्चन करवाए थे वो सारे बच्चे ठीक करेंगे। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, इसे थोड़े से अलग पे चलते हैं, सही है ना भाई। अब सुनो सारे दोस्त, ये क्वेश्चन जो बता रहा हूं कंपटीशन एग्जाम में इतनी बार आया हुआ है बच्चे, इतनी बार आया, यूपीएसआई में, एसएससी में बहुत बार आया हुआ है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। स्टार्टिंग के 4 दिन का औसत टेम्परेचर सुनो बच्चे, स्टार्टिंग के 4 दिन, मंडे टू, सोमवार से लेके, हिंदी में लिखूं क्या फिर इंग्लिश वाले, सोमवार से गुरुवार होता है ना, सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान, सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। 4 दिन का मतलब सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। अगली लाइन लिखो, गुरुवार से रविवार का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, गुरुवार से रविवार का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। अब फिलहाल किसी भी दिन का टेम्परेचर नहीं पूछा जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन। किसी भी दिन का टेम्परेचर नहीं पूछा जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन। पूरे वीक का हमेशा आज तक कंपटीशन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया है, स्टार्टिंग के 4 दिन का तापमान देता है, लास्ट के 4 दिन का तापमान देता है, पूरे सप्ताह का तापमान देता है, पूरे सप्ताह का तापमान देता है, तब सिर्फ एक दिन का टेम्परेचर बताया जा सकता है, वो है गुरुवार, बीच वाले दिन का, पूरे सप्ताह का। अगली लाइन लिखो, पूरे सप्ताह का औसत तापमान है, पूरे सप्ताह का औसत तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस है। पूरे सप्ताह का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। पूरे सप्ताह का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। पूरे सप्ताह का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। यहां पे सिर्फ एक ही दिन का टेम्परेचर बताया जा सकता है, गुरुवार। बताओ गुरुवार यानी वीरवार, बृहस्पतिवार जिसको बोलते हैं, थर्सडे का टेम्परेचर बताओ कितना होगा। बताइए गुरुवार का तापमान कितना होगा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। थोड़ा बड़ा लिखेंगे, अगला लिखेंगे बच्चे, अगला थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, गुरुवार से रविवार का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, पूरे सप्ताह का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। बताइए गुरुवार का टेम्परेचर कितना होगा। शाबाश, बताइए गुरुवार का टेम्परेचर कितना होगा। शाबाश, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, अगले से बड़ा लिखेंगे बच्चे, सॉरी अगले से बड़ा लिखेंगे। शाबाश, टॉपिक चेंज करें, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे टॉपिक चेंज करेंगे थोड़ी देर में। जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाएगा बच्चे टॉपिक चेंज करेंगे दोस्त।
हाँ, क्रिकेट मैच का विकेट वाला आधारित क्वेश्चन कराएंगे बच्चे, बिल्कुल। विकेट वाली टाइप आएगी तो विकेट वाला ही कराएंगे दोस्त, विकेट वाली टाइप आएगी तो विकेट वाला भी करवाएंगे दोस्त। चलिए बच्चे, सोमवार से गुरुवार कितने दिन होते हैं भाई? 4 दिन। 4 दिन का औसत तापमान कितना है? 28 है। गुणा कर दो, टोटल कितना आ जाएगा? 28 गुणा में 4, बोलो बच्चे। 8 गुणा में 4 32, 2 लिखा, 3 कैरी किया, 4 गुणा में 2 8 3 11, 112 डिग्री सेल्सियस आ गया। लास्ट के 4 दिन का, गुरुवार से रविवार का 36 डिग्री सेल्सियस है। लास्ट वाले 4 दिन का औसत तापमान कितना है? बोलो बच्चे। 36 है। 144, 6 गुणा में 4 24, 2 कैरी किया, 12 और 2 14, 144 आ गया। अगर इनका जोड़ करें, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 1 और 1 2, ये 8 दिन का टेम्परेचर है। 256 डिग्री सेल्सियस कितने दिन का है? बोलो बच्चे। 8 दिन का टेम्परेचर है। कितने दिन का टेम्परेचर है? 8 दिन का। ये 8 दिन का तापमान है, ये 8 दिनों का तापमान है। अब ये बताइए बच्चे, अगर इतना ही डाटा दिया होता तो कैन नॉट डिटरमाइन कुछ नहीं बता सकते, बस इतना ही बता सकते थे। अगर दोस्तों आगे मैंने 7 दिन का तापमान बोल दिया, 7 दिन का औसत बोल दिया, अगर 7 दिन का, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं भाई, अगर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो अगर आप इसको 7 से गुणा करेंगे, 7 दिन का टेम्परेचर आ जाएगा। और सारे बच्चे बताओ, 8 दिन में से 7 दिन का तापमान घटा देंगे तो 1 दिन का बच जाएगा, और वो दिन बच जाएगा जो 2 बार शामिल हो चुका है, वो दिन बच जाएगा जो 2 बार शामिल हो चुका है। तो बताइए बच्चे, पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना है? 31 डिग्री सेल्सियस, 31 है। तो अगर मैं 31 गुणा में 7 करूंगा, पूरे सप्ताह का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं 31 गुणा में 7 करूंगा तो 7 एकम 7, 7 गुणा में 3 21, ये आ गया। अब ये बताओ बच्चे, 7 दिन का टेम्परेचर आ गया। अब अगर मैं 8 दिन के तापमान में से 7 दिन का तापमान घटा दूं, अगर मैं 8 दिनों के तापमान में से 7 दिन का तापमान घटा दूं तो उस दिन का तापमान बच जाएगा जो 2 बार शामिल हो चुका है। 16 में से 7 गया 9 आ गया, 4 में से गया 3 आ गया, 39 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही गजब का जवाब। जिन दोस्तों का जवाब 39 था, शाबाश। जिन धुरंधरों का जवाब 39 डिग्री सेल्सियस था, वो बिल्कुल सही उत्तर था बच्चे। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये सोमवार से गुरुवार कितने दिन होते हैं भाई? 4 दिन। 4 दिन का तापमान 28, 28 गुना में 4 112 हो गया। लास्ट वाले 4 दिन, गुरुवार से रविवार 36, तो 36 गुना में 4 144 हो गया। अगर ये 4 दिन और ये 4 दिन जोड़े तो 8 दिन का टेम्परेचर 256 हो गया। पूरे सप्ताह का औसत तापमान 31, तो 31 में सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 217 हो गया। 256 में से 217 गया तो 39 बच गया। ये उस दिन का बच गया बच्चे जो 2 बार शामिल हो चुका है, और 2 बार गुरुवार शामिल हो चुका था, इसलिए गुरुवार का टेम्परेचर आ गया। उम्मीद है सारे धुरंधरों का सही आया होगा। सेम का सेम में रकम चेंज करते हैं बच्चे, सेम के सेम इसी क्वेश्चन में मैं रकम चेंज करता हूं। थोड़ी सी चीज ये आएगी, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। उम्मीद है इस बार आए तो आप ठीक करो। मैं आपसे उम्मीद लगाए बैठा हूं, आप ठीक करो। आपके घर वाले आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप ठीक करो। चलिए भाई, ठीक वही करेगा बच्चे जो ध्यान से पढ़ेगा, पूरी क्लास का ध्यान क्लास में ही देगा बच्चे, और चीजों पे ध्यान नहीं देगा। अगर कोई बंदा और चीजों पे ध्यान देगा, सर प्लीज हर एक टॉपिक का कम से कम 20 क्वेश्चन कराएं। ठीक दोस्त, आप मेरे से कुछ भी बोल दो, मैं हाँ भरूंगा। हाँ जी मैम, क्लास है जी 2 बजे तक। हाँ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, आप मेरे से कुछ भी बोल दो दोस्त, मैं हाँ भरूंगा पक्का। बट एक बात है, मैं करूंगा वही जो मैं आप सबके लिए फायदे का होगा। मैं करूंगा वही बच्चे जो आप सबके फायदे का होगा। आप मेरे को कुछ भी बोल दो, मैं हाँ भरूंगा। गाली दे दो, मैं स्वीकार करूंगा। बट मैं करूंगा वही जो आप सबके लिए फायदे का होगा। आप सबके फायदे का क्या होगा वो मैं भली बातें जानता हूं। ठीक है, आप बच्चे स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, आप स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। हाँ, अभी सर चैप्टर पढ़ाना है। सही बात है सर जी, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल गजब का पढ़ाते हैं गुरुजी। मैं बायोलॉजी से हूं फिर भी मैथ समझ आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, मैं आपको बिल्कुल दिल से पढ़ाता हूं दोस्त, और दिल से दुआ करता हूं भगवान से कि आप अच्छे से अच्छी रैंक लो। ठीक है, आप, और रियल में मैं बहुत अच्छे ढंग से काम करता हूं। हाँ, एक बात, कल मैं छुट्टी लेना चाह रहा हूं, आपसे छुट्टी लेना चाह रहा हूं बच्चे। कल मेरे को कुरुक्षेत्र जाके आना है एक बार, ठीक है ना, छोटे छोटे भांजे उनसे मिल के आना है। कल छुट्टी रहेगी,
तो कल की बजाय हम संडे पढ़ा देंगे अगर आप कहोगे तो, ठीक है ना। परसों क्लास होगी, याद रखना कल की छुट्टी रहेगी बच्चे। बार बार मैसेज फोन क्लास नहीं मत लग जाना भाई, कल की छुट्टी रहेगी दोस्त। कुरुक्षेत्र जाके आना है, भांजे से मिल के आना है, ठीक है ना। उनको मैं बता के आऊंगा कि अब धुरंधर तैयार हो रहे हैं। जब तक आप समझदार होगे, यहां स्टार वाले बंदे इतने तैयार कर दूंगा मैं, स्टार वाले बंदे इतने तैयार कर दूंगा, यूपी के अंदर जिस शहर में आप जाओ हर थाने के अंदर अपना इंस्पेक्टर मिलेगा। चलिए भाई, सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान, सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान कितना है, क्या लिखे बोलो, 21 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस। सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। गुरुवार से रविवार का औसत तापमान, गुरुवार से रविवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। पूरे सप्ताह का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। पूरे सप्ताह का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। तो बताइए गुरुवार का तापमान कितना है। बिल्कुल दिसंबर तक खत्म कर देंगे बच्चे, बिल्कुल। आज नहीं बच्चे, कल, हाँ संडे क्लास कर लेंगे। 57 आंसर आने लग गया। हाँ ट्विंस भांजों के लिए थैंक यू बच्चे, बिल्कुल। $57 एक तरफा जवाब आ रहा है। 57 कितने गजब बच्चे हो। सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान 21 है। तो बच्चे 21 तापमान कितने दिन का है, 4 दिन का। तो 21 गुना में 4 कितना होता है भाई, 21 गुना में 4 कितना होता है, 4 गुना में 1 4, 4 गुना में 2 84 84। अब बताओ 4 गुना में 37, 37 गुना में 4 कितना होता है बोलो भाई, 7 गुना में 4 28, 2 कैरी किया 12 और 2 14 148, कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 1 कैरी किया 8 12 और 1 13, 1 कैरी किया और 1 232, 232 टेम्परेचर आ गया 8 दिन का, 8 डेज का, 8 दिन का भाई। अब बताओ 7 दिन का टेम्परेचर कितना है, 25 सेल्सियस एवरेज है। तो 7 गुना में 25 कितना हो जाएगा, 7 5 35, 3 7 गुना में 2 14 और 3 17, कितना आ जाएगा बच्चे बोलो। 12 में से 5 गया 7, 12 में से 7 गया 5, बिल्कुल 57 डिग्री राइट आंसर। बहुत ही गजब का जवाब। ये 7 दिन का टेम्परेचर था। और 8 दिन के तापमान में से अगर 8 दिन के तापमान में से 7 दिन का तापमान घटा देंगे, शाबाश। मेरा कमेंट नहीं दिखा है क्या, बिल्कुल रोहित जी दिखा है, हाँ। अगर आप 8 दिन के तापमान में से 7 दिन का तापमान घटा देंगे, हाँ, तो आंसर जो है वो 57 आ जाए। कल की मैथ की छुट्टी रहेगी दोस्त, कल की छुट्टी रहेगी बच्चे। मैं आपसे मांग रहा हूं यार, रिक्वेस्ट करके मांग रहा हूं, छुट्टी दे दो कल मेरे को छुट्टी दे दो आप। चलिए हाँ, अब सुनो सारे दोस्त, संडे पढ़ा करा देंगे। कल की बजाय मैं संडे करवा दूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है ना भाई, ठीक है। चलो बिल्कुल, चलो बच्चे अब अगली बात सुनो। सेम का सेम ऐसे क्वेश्चन आता है, लिखवाने में इतना समय नहीं है बच्चे, मैं ऐसे बता रहा हूं, देखना। आपके आ जाएगा, आपके 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग। मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग का जो एवरेज है बच्चे वो कितना सुनिए, मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग का आपका एवरेज है 74 मार्क्स। मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग का आपका एवरेज कितना है, 74 मार्क्स। ये सीट में से क्वेश्चन है। मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग का औसत है 74 नंबर। रीजनिंग, जीएस और हिंदी, इनका जो औसत है वो है 81 मार्क्स, 81 मार्क्स, 81 मार्क्स, 81 मार्क्स। मैथ इंग्लिश रीजनिंग का औसत है 74 मार्क्स। रीजनिंग, जीएस और हिंदी का एवरेज है 81 मार्क्स। आपसे पूछ ले मैथ का स्कोर, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीएस का, हिंदी का, कैन नो डिटरमाइन, अब तक डाटा अधूरा है। अगर कोई आपसे पूछ ले बताइए बच्चे रीजनिंग का स्कोर कितना, मैथ का कितना, इंग्लिश का कितना, जीएस कितना, हिंदी, कैन नो डिटरमाइन, डाटा अधूरा है, क्या देना पड़ेगा, पूरे सब्जेक्ट 500 का, पूरी क्लास में एवरेज क्या रहा आपका, पूरी क्लास का औसत देना पड़ेगा बच्चे। पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स आपका है वो है, लिखिए 76 मार्क्स। पूरी क्लास का एवरेज आपका कितना है, 76 मार्क्स, 76 मार्क्स। अब आपसे मात्र एक सब्जेक्ट का पूछ सकता है स्कोर, कौन से का, आपका सबसे गजब का सब्जेक्ट रीजनिंग, बिल्कुल रीजनिंग का सब्जेक्ट। बताइए मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग, रीजनिंग का क्या होगा बच्चे। संडे नहीं, चलो संडे नहीं कराएंगे, कोई बात नहीं है। आज बहुत, कितने अच्छे बच्चे हैं, आप जाओ संडे भी छुट्टी, कोई बड़ा एंजॉय, कितने अच्छे बच्चे।
बहुत गजब बच्चे, बहुत गजब, शाबाश। कितना उतराएगा देखते हैं। बिल्कुल 85, 21, 85, 85, बहुत बढ़िया। बिल्कुल दरोगा, बिल्कुल बनोगे बच्चे, बहुत बढ़िया। देखते हैं बच्चे, स्टार्टिंग के 3 नंबर, 3 सब्जेक्ट का औसत कितना है 74, तो 74 गुना में 3 करेंगे, 4 गुना में 3 12, 1 कैरी किया, 21 और 1 22, 222, 222 है सब स्टार्टिंग वाले 3 का टोटल। अगले 3 का टोटल 3 गुना में 81, कितने नंबर हैं, औसत कितना गुना कर दो टोटल आ जाएगा 3, 8 गुना में 3 24, इनका जोड़ किया कितना आ गया, 3 और 2 5, 4 और 2 6 और 4 465, उसमें से पूरा एवरेज घटा देते हैं। 76 कितने सब्जेक्ट का एवरेज है, 5 का, तो 76 गुना 5 कितना हो गया, 6 गुना 5 30, 3 कैरी किया, 35 और 3 38, कितना आंसर आएगा बच्चे 5, 16 में से 8 गया 8, 85 मार्क्स। कितने नंबर आएंगे बोलो भाई, 85, 85 इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। 85, 85 इज राइट आंसर। कितना आसान है। टोटल क्या होता है बताओ, टोटल होता है कितने नंबर है, कितने नंबर है उनका क्या एवरेज है, कितने नंबर है उनका एवरेज क्या है, गुना कर दो टोटल आ जाएगा। कितना आ गया टोटल, 4 222। अगला बताओ, अगले 3 सब्जेक्ट का एवरेज कितना है 81, टोटल कितना आ गया 243। कुल कितना हो गया बच्चे, 3 और 3 6 सब्जेक्ट का टोटल आ गया 465, और 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट का टोटल घटा दिया तो एक का बच गया। एक कौन सा सब्जेक्ट बच गया दोस्त, एक वो सब्जेक्ट बच गया, एक वो सब्जेक्ट बच गया जो 2 बार शामिल हो चुका है। 2 बार हमने किसको शामिल किया है, रीजनिंग को। चौधरी सर के, दीपक चौधरी सर का गजब टॉपिक रीजनिंग को शामिल किया था, सही है ना भाई। हाँ, सर को बता मत देना कि 85 नंबर का क्वेश्चन कराया हमें कि 85 आएंगे रीजनिंग में, बुरी बात होती है रीजनिंग में 85, शिकायत मत कर देना मेरी। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा करेंगे भाई, ठीक है। अगली बात सुनते हैं, इससे अच्छे लेवल पे चलते हैं। सबसे खराब, अगर बच्चे एवरेज का सबसे खराब टाइप आए ना तो वो आती है बॉलिंग वाली और बैटिंग वाली। एवरेज का बहुत ही गजब का टॉपिक होता है, बहुत ही गजब का टॉपिक होता है। अगर वो क्वेश्चन पेपर में आए तो लगभग 90 नहीं 95% बच्चे गलत करके आएंगे। 95-95% बच्चे गलत करके आएंगे। हाँ, लगभग 95% बच्चे गलत करके आएंगे। वो टाइप कौन सी होती है बच्चे, सुनो ध्यान से। बट एक बार मैं, पता है समझाने फिर ज्यादा हो जाएगा, एक बार मैं सीट के लिए वो एक बार थोड़ा मैं आराम कर रहा हूं, नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद में बताएंगे वो, ठीक है ना। वो समझाने के लिए बहुत, मतलब उसके अंदर क्या बताऊं मैं, मतलब बिल्कुल जान लगानी पड़ेगी। तो आपको काफी टाइम हो गया, पहले मैं बहुत सिंपल से क्वेश्चन बता रहा हूं। एक बात बताओ यार, एक छोटी सी बात बताओ मेरे को। एक परिवार है, अगर उस परिवार में 5 सदस्य हैं, अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं, अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं, उनका औसत आयु, अगर उनकी औसत आयु 30 वर्ष है, अगर उनकी औसत आयु 30 वर्ष है, तो ये बताओ बच्चे टोटल आयु कितनी हो जाएगी। अगर एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है तो बताओ उनकी टोटल आयु 150 वर्ष हो गई ना। हाँ बरो सारे, टोटल आयु 150 वर्ष हो गई ना। हाँ है ना सबकी, बिल्कुल ठीक है। 6 साल बाद इस परिवार में 2 नन्हे बच्चे और आ गए। 6 साल के बाद इस परिवार में नन्हे बच्चे और आ गए, और उनकी औसत आयु जो है अब वो सेम है जो पहले थी। अब बताओ कितने सदस्य हो गए, 2 सदस्य और आ गए, नए 2 बंदे और आ गए। तो बताओ अब सदस्य कितने, 5 और 2 7 सदस्य हो गए। अब 7 सदस्य हो गए और औसत आयु वही है जो पहले थी, यानी 30 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ अब वो टोटल कितने साल के हैं, एक 30 गुना में 7 210 वर्ष के हैं। कितने साल के हैं, 210 वर्ष के हैं। अब 210 वर्ष के कितने बंदे हैं, 7 बंदे हैं। अब इन 7 में से उनकी एज तुम्हें पता है, ये जो 5 बंदे थे 150 साल के थे यहां पे, और यहां आते आते कितने साल के हो जाएंगे, हर एक बंदा 5 साल बड़ा हो जाएगा। क्यों, सॉरी 6 साल बड़ा, यहां 6 साल हो गया आते आते, और 5 सदस्य थे तो 5 गुना में 6 30 साल बड़ा हो जाएगा। यानी यहां पे 150 वाले 180 वर्ष के हो जाएंगे, 180 वर्ष के हो जाएंगे। तो बताओ बच्चे 210 में से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 खेल। हालांकि इतना बढ़ने वाला नहीं था, ये बढ़ने वाला नहीं था। 30 वर्ष के रहेंगे कौन से, वो 2 बचे हुए सदस्य। बचे हुए सदस्यों की टोटल आयु 30 वर्ष होगी। हो सकता है एक कितने साल का है, दूसरा कितने का ही।
टोटल बचे हुए की कितनी होगी, 30 वर्ष होगी। कैसे पता लगा, पहले परिवार में 5 सदस्य थे, औसत वजन की औसत आयु क्या थी, 30 वर्ष, टोटल कितने हो गए, 150 साल के। 2 सदस्य और आ गए, अब कितने सदस्य हैं, 7। सातों का औसत वही जो पहले था यानी 30, तो 7 गुना में 3, अब 210 वर्ष के हैं। ये वाले बंदे जो 150 साल के थे, अब ये बताओ 6 साल के बाद हर एक सदस्य 6 साल बड़ा हो जाएगा, एक भी 6 साल का बड़ा, बी भी 6 साल, सी भी 6 साल, तो 5 सदस्य 5 गुना में 6, 30 साल बड़े होके 180 के हो जाएंगे। 210 में से 180, 210 में से 180 तो वही है। तो अब ये जो 30 वर्ष के हैं, कौन से बंदे, ये जो 2 बंदे हैं वो 30 वर्ष के, जो कि यहां पे खैर पॉसिबल तो नहीं है, बट आप ये चीज डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, सिर्फ डायरेक्ट करना था, कितने सदस्य हैं, 5, अब कितने और आगे, 2, तो ये बंदे कितने बढ़ जाएंगे, ये बंदे 6 साल पहले की बात है, हर एक सदस्य 5 साल बड़ा होगा, सीधा ही 30 करना है आपको, ऐसे काउंटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, सीधा 30 करना। वो 2 बंदे 30 वर्ष के हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस में करवाता हूं अभी, यार बोलते बोलते बहुत हो गए, थक गए इतने, ठीक है। अब मैं इसकी प्रैक्टिस ही करवाता हूं, उसमें बताता हूं। ये क्वेश्चन लगाते हैं सारे, कल कहां तक हो गए थे बताओ सारे, पीछे से लगते हैं, चलो ये लो, पीछे से लगते हैं, ये लो। कल वाले सीट में 24 क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं बच्चे, और मैं पानी पी रहा हूं, एक बार ये करना है इतने क्वेश्चन। सुनो भाई, किसी संख्या के पुराने सदस्य को नए सदस्य में प्रतिस्थापित करने से यह पता चला कि आज औसत उतना ही है जितना 3 वर्ष पहले था, तो पुराने और नए सदस्य में उम्र का अंतर कितना होगा, जल्दी बताओ, पुराने और नए में अंतर। अब ठीक कर देंगे बच्चे जल्दी। आ रही दिक्कत ना में, अब ठीक है, अब सही है दोस्त, अब सही, शाबाश, 15 साल इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। किसी बंदे को एक पुराने सदस्य को नए सदस्य में स्थापित करने के लिए जॉब से एक बंदा छोड़ के चला गया, उसकी जगह नया बंदा आ गया, जो 3 वर्ष पहले था, पुराने और नए सदस्य की उम्र का अंतर बताओ बच्चे। एक संख्या एक पुराने सदस्य को नए सदस्य में प्रतिस्थापित करने से यह पता चला कि आज औसत उतना ही है जितना 3 वर्ष पहले था, तो पुराने एवं नए सदस्य की उम्र में अंतर कितने का होगा। सबसे पहले तो ये बताइए बच्चे, बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश लेना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इंग्लिश लेना पड़ेगा। ये पूरा रकम है, हिंदी में थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई यार, हिंदी में थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई, थोड़ी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड मेंबर बाय न्यू मेंबर, पुराना मेंबर छोड़ के चला गया, नया मेंबर आ गया, पुराना मेंबर छोड़ के चला गया, नया मेंबर आ गया। कितने सदस्य थे परिवार में, 5 सदस्य थे। द एवरेज ऑफ एज ऑफ 5 मेंबर, सारे मेंबर कितने थे परिवार में, 5 मेंबर थे बच्चे। परिवार में कितने मेंबर थे बच्चे, हाँ, परिवार में सारे 5 मेंबर थे, और आज से जो 3 साल पहले औसत था वही आज नया औसत है। इसका मतलब अभी जो मैंने कराया था, डायरेक्ट गुणा कर दो, सीधी डायरेक्ट गुणा कर दो बच्चे, कोई चक्कर में मत पड़ो। 5 गुणा में 3 15, 5 गुणा में 3 15। इसका मतलब जो बंदा पुराना छोड़ के गया है उसकी जगह जो नया बंदा आया है वो 15 साल छोटा है, या जो गया है वो 15 साल बड़ा था। दोनों की एज में 15 साल का डिफरेंस आएगा, 15 ईयर्स, 15 वर्ष का अंतर आएगा। अभी जो करवाया था पहले क्वेश्चन, डायरेक्ट गुणा कर दो। हर एक बंदा, कितने मेंबर थे सारे, 5 मेंबर थे। सारे कितने मेंबर थे, 5 मेंबर थे। अगर आप कहते हो बेसिक से सारी बातें करवाओ तो एक बार सुनो बच्चे सारे दोस्त ध्यान से। अगर आप कहते हो सारी बात ऐसे करवाओ तो सुनो बच्चे सारे दोस्त। एक परिवार में कितने मेंबर थे बच्चे, सारे परिवार में 5 मेंबर थे। उनकी औसत आयु कितनी मान लें हम, बताओ। सारे परिवार में 5 मेंबर थे, उनकी औसत आयु कितनी मान लें, उनकी औसत आयु x वर्ष मान लो, तो बताओ 5x साल के हो गए। ये बात है आज से 3 वर्ष पहले। अब बताओ 3 साल बाद की अगर बात करें तो हर एक सदस्य 3 साल बड़ा हो जाएगा, हर एक सदस्य 3 साल बड़ा हो जाएगा बच्चे। बंदे कितने बोलो, 5,
तो एक बंदा 3 साल बड़ा हो जाएगा, और ऐसे 5 बंदे हैं, तो बताओ कितनी आयु हो जाएगी? 5x तो रहेगी प्लस में 5 गुना में 3, 15 साल बड़ा हो जाएगा ना। इसका मतलब ये है बच्चे, इसमें फर्क कितने का, अगर आप इसमें से ये लेस करें कितने का आएगा बोलो? दोनों की एज का डिफरेंस कितने का आएगा? 15 ईयर, 15 वर्ष आएगा। ठीक है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं गुना करनी बच्चे, डायरेक्ट ये सोचना है कितने मेंबर थे परिवार में? 5। कितने मेंबर थे परिवार में बोलो बच्चे? ये हिंदी में नहीं लिख पाए बच्चे। किसी संख्या के एक पुराने सदस्य को नए सदस्य में प्रतिस्थापित करने, ये पता चला कि आज औसत उतना ही है जितना 3 वर्ष पहले था, तो पुराने नए सदस्य की औसत बीच का अंतर, ये हिंदी में रकम पूरी नहीं है। 5 सदस्य थे। एक बात और लिखनी पड़ेगी बच्चे, सारे कितने सदस्य थे बोलो भाई? सारे 5 मेंबर थे, 5 मेंबर थे। अब बताओ 5 मेंबर और औसत 3 वर्ष, बोलो कितना आ जाएगा? 15 वर्ष। कौन सा ऑप्शन? 15 वर्ष कौन सा है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इंग्लिश में पढ़ लेना बच्चे, हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया लिखने में। हाँ ओके, बाद में देख लेना बच्चे, जिनकी तबीयत खराब है। हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया लिखने में भाई, परिवार में 5 मेंबर थे, वरना कैन नॉट डिटरमाइन, डाटा अधूरा था बिल्कुल। ये लो, इंग्लिश वालों को नहीं पढ़ा पाएंगे, कल हिंदी दिवस था, इंग्लिश वालों को नहीं पढ़ाएंगे भाई, सॉरी। ये बताओ, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। एक क्लास में 40 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिया जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। 5 बंदे जो सबसे ज्यादा नंबर वाले थे उनको हटा दिया जाए तो औसत 1 कम हो जाता है। तो 5 विद्यार्थियों का औसत याद करें, जो 5 बंदे छोड़ के गए हैं उनका औसत बताओ। जो आज टाइप कराई थी वही सेम टाइप है, बट वहां पे बंदा 1 था, 5 हो गए। जल्दी बताओ, वहां पे 1 था, बंदे 5 हो गए। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन समझ आ गया था क्योंकि इंग्लिश में देख लिया था। किताब लेके मत बैठो भाई। 92 शाबाश। बुक में देख देख के मत बोलना प्लीज, पाप लगेगा फिर भाई, पाप लगेगा। (92) शाबाश, ए ऑप्शन आ रहा है 92 ज्यादा। अगर आप वैसे गुणा करनी चाहो तो गुणा कर सकते हो बच्चे। सारे कितने विद्यार्थी है क्लास में? 40। सारे कितने विद्यार्थी है क्लास में? 40। हर एक बंदे को कितने नंबर आए? 86। तो 2 वाली गुणा कोई मुश्किल नहीं है, हर एक बंदे के 86 नंबर है। तो बताओ टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे भाई? 0। 6 गुणा में 4 24, 2 कैरी किया 32 और 2 34, टोटल नंबर 3440 है। 5 बंदे छोड़ के चले गए, बंदे कितने हो गए? 35 बंदे हो गए भाई, 35। और औसत जो है कितना? 1 कम हो गया, यानी अब आ गया 85। ये लो गुणा कर दो, अपने आप गुणा कर दें, कितना आ जाएगा? 5 गुणा में 5 25, 2 कैरी किया। क्रॉस गुणा याद है ना बच्चे? ये बताओ क्रॉस गुणा याद करते हो क्या? 5 गुणा 5 25, 2 कैरी किया। 8 गुणा 5 40 और 15 55 और 2 57 का 7 लिखा, 5 कैरी किया। 24 24 और 5 है 29। ये लो, ये घटा दो बच्चे। 2 वाली गुणा करते हो ना क्रॉस पर, 10 में से 5 गया 5, हालांकि ऐसे करना नहीं है। आगे बोलो, 13 में से 7 गया 6, 33 में से गया कितना हो गया? 4। 465 नंबर है। कितने बंदों के? 5 के। तो औसत कितना हो गया जो छोड़ के गए? वो 5 9 45। कितना बच गया? 1। 5 3 15, 93 93। कौन सा आंसर आएगा? 93 93 इज राइट आंसर। 93 इज राइट आंसर। शाबाश, 93 इज राइट आंसर। 93 आएगा बच्चे। बट ऐसे काउंटिंग नहीं करनी, ऐसे काउंटिंग नहीं करनी। बहुत बढ़िया। नेहा जी बोल रहे मेरे भाई मुझे किसी से बात नहीं करनी। बिल्कुल बच्चे, बहुत बढ़िया। सारे इस क्लास में आपस में भाई बहन है बच्चे, आप मेरे छोटे भाई हो। जितनी भी लड़कियां इस क्लास की मेरी छोटी बहनें हैं, तो आप आपस में भी भाई बहन हो। हाँ बिल्कुल, सब तुक्का मारते हैं। सही कह रहे हो बच्चे, सब तुक्का मारते हैं। इस क्लास में बच्चे मैं आपके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा मैं मेरे छोटे भाइयों के साथ करता हूं। लड़कियों के साथ मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसे मैं छोटी बहनों के साथ करता हूं। सेम का सेम आप ऐसा करना है। आप इस क्लास के किसी लड़के को मैसेज करते हो
किसी लड़की को मैसेज करते हो, ऐसा ही मैसेज करना जो आप अपनी बहन को बोल सकते हो। कोई भी लड़की किसी लड़के को कुछ भी बात बोलना चाहे तो ऐसे ही बोलना भाई समझ के, जो आप अपने भाई को बोल सकते हो बच्चे, ठीक है ना। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। मैम बफरिंग बोल रहे बच्चे, अब तेज वाला बता दें बच्चे। हाँ, ऐसे नहीं करना बच्चे यार, ऐसे काउंटिंग से तो आज बचना बताया था, आज तो काउंटिंग से बचना बताया था। 1 घंटे तक इसी पे तो माथा पच्ची करी थी। सारे कितने, एवरेज छोड़ो, सारे कितने बंदे क्लास में? 40। अरे सारे हो गए ना मैम, सही है क्या? हाँ, सारे कितने बंदे क्लास में? हाँ, सारे कितने बंदे क्लास में? 40। और टॉप 5 बंदे को शादी होने वाली है भाई। वो बोले हम तो सर घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, और सारे बंदों का औसत 1-1 रुपए कम लो, हमारी मदद करो। तो पहले बताओ, सारे बंदे पहले क्लास में कितने थे? 40 विद्यार्थी थे, और 40 में से सबका औसत कितना था? 86 था। वो तो छोड़ो, 5 बंदे छोड़ के जा रहे हैं, तो क्लास में कितने बैठे रहेंगे? अरे 40 में से 5 जाएंगे, 35 तो बैठे रहेंगे ना। सबका औसत 1 घटा है, इसका मतलब बचे हुए 35 बंदे, 35 बंदा, हर एक बच्चा 1-1 रुपए दो भाई, हर एक बंदा 1-1 रुपए दो। 35 रुपए आपकी पॉकेट से जाएंगे। 40 बच्चे सारे थे, 40 में से 5 बच्चे बोले कि हम जा रहे हैं भी छोड़ के। मैंने बस 1 बच्चे कराया था, यहां पे 5 का आ गया। वो बोले भी हम 5 छोड़ के जा रहे हैं। अरे 5 छोड़ के जा रहे हो तो जाओ, 35 तो बचोगे ना। अरे 35 तो बचोगे। 35 बंदों का हर एक बंदे का औसत 1 रुपए कम हो गया, मतलब 35 रुपए क्लास थे तो ये चले गए। और कौन सा पैसा गया? जो उन बंदों की पॉकेट में था वो तो गया ही गया। उसकी पॉकेट में कितना था? औसत क्या था? 86 औसत था। और कितने बंदे गए? 5 बंदे गए, तो ये पैसा भी तो गया अपना। 86 गुना में 5, 8 का आधा 4, 6 का आधा 3, 430 रुपए ये गया। 430 रुपए तो ये गया जो उनकी पॉकेट में था। अरे 430 रुपए तो वो गया जो उनकी पॉकेट में था। 35 रुपए हम सबसे मांग के लेके चले गए। इसका मतलब अपनी क्लास से 465 रुपए गए। 465 रुपए अपनी क्लास से चले गए। कितने बंदे लेके गए? 5 बंदे लेके गए। तो औसतन हर एक बंदा अपनी पॉकेट में कितने लेके गया? 93। हर एक बंदा औसतन कितने रुपए लेके गया? 93 रुपए। गजब का उत्तर 93। वॉइस मिसमैच हो रही मैम, थोड़ा सा देखना। वॉइस मिसमैच। चलिए ये बताओ, 1 मिनट वेट करेंगे भाई, थोड़ी सी वॉइस में दिक्कत आ रही है, 1 मिनट वेट करेंगे प्लीज। ओके, पूरी क्लास में कितने बच्चे थे? 40। कितने बंदे छोड़ के जा रहे हैं? 5। बच कितने गए? 35। बाकी बचे हुए का हर बंदे का औसत 1 रुपए घटा। इसका मतलब 35 बंदों ने 1-1 रुपए से गिफ्ट दिया। 35 रुपए तो ये चले गए क्लास से, और 5 बंदों के पास कितने रुपए थे? 86 रुपए थे। 430 रुपए ये चले गए। पूरी क्लास से कितना पैसा गया? 465। कितने दोस्त लेके गए? 5। तो एक के पास कितने? 93। अरे चलें क्या आगे? आसान है कि नहीं है? हाँ, कैसे मिलेगी बुक बच्चे? सबको पता है, आपस में कई दोस्तों को पता, बता दो आप। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन सुनो बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये लो भाई, थोड़ी सी यार ये बड़ा, ये जो ना आज की पीडीएफ थोड़ी खराब सी ऐसे बनी हुई है, एडजस्ट करना भाई। इंग्लिश वाले तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी जिनकी उम्र 2 माह बढ़ जाती है। क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी है। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी? 11। उनकी औसत उम्र 2 माह बढ़ जाती है। जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनकी उम्र 18 वर्ष और 20 वर्ष हैं, 2 बंदे जिनकी उम्र 18 वर्ष और 20 वर्ष हैं, को अन्य 2 खिलाड़ी के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ये ड्रग्स लेने लग गए, ये बंदे ड्रग्स लेने लगे, दोनों को निकाल दिया, नए बंदे ले आए। तो नए खिलाड़ियों का औसत बताओ। नए जो खिलाड़ी वो ज्यादा एज के हैं, नए जो खिलाड़ी हैं वो ज्यादा एज के हैं, तो जो नए खिलाड़ी आए उनका औसत आयु बतानी है बच्चे। 2 बंदे हमने निकाल दिए, एक 18 साल का और 20 साल का बच्चा ड्रग्स लेता पकड़ा गया। दोनों खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया, 2 खिलाड़ी नए ले लिए। तो जैसे ही 2 खिलाड़ी नए लिए तो उसकी वजह से 11 खिलाड़ियों का 2 माह बढ़ जाता है औसत। तो बताइए नए जो बच्चे आए वो कितने वर्ष के हैं? औसत आयु क्या है? नए बच्चों की औसत आयु क्या है? बिल्कुल, विजय जी ने बताया तो है, शाबाश। ऐसे आप आपस में एक दूसरे की मदद किया करो यार, क्लास के बच्चे आपस में मदद किया करो। कोई बच्चा कोई कमेंट करता है तो अपना भाई है, अपनी बहन है,
बिल्कुल। अब सुनो भाई सारे दोस्त, कितना सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बताओ किन दो बंदों को निकाला। हमने दो बंदों को निकाला जिसकी एक की उम्र थी 18 और एक की उम्र थी 20। तो कुल कितनी हो गई? 20 और 18 38। 38 साल की उम्र के बंदों को निकाला। 38 साल वाले उम्र के दो दोस्तों को निकाल दिया। इनकी जगह दो नए खिलाड़ी लेके आए। इनकी जगह दो नए खिलाड़ी लेके आए। तो जैसे मैं नए बंदे लेके आया, हर एक खिलाड़ी का औसत 2 महीने बढ़ गया। इसका मतलब 11 खिलाड़ी थे। 11 खिलाड़ी, प्रत्येक का 2 महीना बढ़ेगा, 22 महीने। इसका मतलब जो बंदे नए आएंगे वो पुराने वालों के बजाय 22 मंथ ज्यादा के होंगे। जो खिलाड़ी नए आएंगे, यानी जो हमें छोड़ के गए हैं, जो बंदे नए आएंगे वो पुरानों से 22 महीने बड़े होंगे। तो बताइए 38 प्लस में 22, 38 प्लस में 22, 38 वर्ष तो थे ही, ये 22 महीने। एवरेज दो खिलाड़ियों का एज आधा करो तो कितना हो जाएगा? 38 का आधा 19 और 22 का आधा 11, 19 वर्ष और 11 महीने। नया औसत क्या हो गया बोलो बच्चे? 19। जो नए बंदे आए उनका औसत क्या है? 19 वर्ष और 11 महीने। 19 वर्ष और सी ऑप्शन। गजब का जवाब भाई, गजब का जवाब जिन दोस्तों का 19 वर्ष और 11 महीने। कितना आसान है। रकम को समझो ध्यान से, रकम को समझो। दो खिलाड़ी छोड़ के गए हैं, एक 18 वर्ष का था और एक 20 वर्ष का था। इसका मतलब 18 और 20 दोनों गए, वो 38 वर्ष के हैं। और जो बंदे नए आए हैं उनकी उम्र इतनी ज्यादा है कि सबकी औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। सारे खिलाड़ी कितने? 11। अब बताओ अगर सारे खिलाड़ी 11 है, हर एक बंदा 2 महीने बढ़ जाएगा, इसका मतलब 22 महीने बड़े हैं वो। जो बंदे छोड़ के गए उससे 22 महीने बड़े हैं। तो वो छोड़ के गए थे वो है 38 वर्ष के, नए आए वो 22 महीने बड़े, तो 22 जोड़ दे, 22 मंथ। ये दोनों की टोटल आयु है। जो नए आए हैं उनका औसत आधा कर दिया, 38 का आधा 19 और 22 का आधा 11, 19 वर्ष और 11 महीने। 19 वर्ष और 11 महीने। स्क्रीन फुल बच्चे? यार नहीं कर पाए। इसके अंदर मैंने 2 पीडीएफ लगा रखी थी दोस्त, एक और पीडीएफ लगा रखी थी भाई। थोड़ा सा यार ये सेटिंग मेरे को आती नहीं है भाई, थोड़ा सा ये फुल स्क्रीन करने में दिक्कत आ जाएगी। मैं करके ट्राई करता हूं, फिर पंगा ना हो जाए। ये नहीं आती मेरे को फुल फाल करनी भाई। नहीं होगा फुल, बाद में कर लेंगे, नहीं होता है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन बताओ। ये बताओ बच्चे, एक विद्यालय के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है। सारे 10 टीचर है, एक स्कूल में सारे 10 टीचर है। सर दुश्मनी है क्या? मेरे कमेंट नहीं पढ़ते। आपका नंबर st7507@gmail.com। यार ये कैसे नाम पढ़ूं? gmail.com। ये ठीक है। ये वर्ड तो आप, मेरे से दुश्मनी है क्या? ऐसा वर्ड तो मतलब यूज करना ही छोड़ दो भाई। आपके माँ बाप की आपसे दुश्मनी हो सकती है क्या कि आपके गुरु की दुश्मनी होगी? यार कैसी कैसी बातें करते हो। एक विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, एक विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, में से एक शिक्षक रिटायर हो गया, उसके स्थान पर एक 25 वर्ष का नया लौंडा आ गया। 25 साल का बिल्कुल नया लड़का आया है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष घट गई। उसकी वजह से पूरी क्लास, पूरे मतलब स्कूल में 3 वर्ष औसत आयु घट गई। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु क्या थी? जो बंदा रिटायर किया है आपने उसकी आयु क्या थी बताओ? जो बंदा स्कूल से रिटायर किया हमने उसकी आयु क्या थी? जल्दी बताओ। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल है। 55 वर्ष। बहुत बढ़िया। कितना है? हाँ 55 वर्ष। एक बात बताओ, सारे कितने टीचर थे? 10। एक बंदा चला गया, एक नया आ गया, अब भी कितना है? 10। इसका मतलब सारे एन मेंबर कितने हैं? 10। और प्रत्येक बंदे की औसत आयु 3 वर्ष घट गई, गुणा में 3। इसका मतलब 30 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब जो बंदा गया है जो आया उसमें 30 वर्ष का अंतर है। जो बंदा गया है जो आया उसमें 30 वर्ष का अंतर है। जो बंदा नया आया है वो 25 साल का है। जो नया लड़का आया है वो 25 वर्ष का है। अब ये बताओ, जो बंदा 25 वर्ष का नया आया है भाई, और जो बंदा गया है वो 30 साल बड़ा था, तो इसका मतलब कितने साल का हो जाएगा? 55 वर्ष का था। जो बंदा छोड़ के गया है मैं वो 55 वर्ष का था। कौन सा ऑप्शन?
ए ऑप्शन 55 ईयर, 55 साल का। कितना आसान है। कितने मेंबर थे? 10 मेंबर। पहले भी 10 थे, आज भी 10 है। कितना औसत कम हुआ? 3। तो 10 गुना में 3, 30। इसका मतलब दोनों की आयु में 30 वर्ष का फर्क है। इसका मतलब दोनों की आयु में 30 वर्ष का फर्क है। जो बंदा नया आया वो 30 साल छोटा है, तभी तो एज घटा, एवरेज एज घटा। तो 25 वर्ष का है, वो 30 वर्ष छोटा है। इसका मतलब जो गया वो 25 प्लस में 30, 55 वर्ष। कितना वर्ष? 55 वर्ष। कितने आसान से लग रहे हैं, नहीं लग रहे? घर में जाके 2 बार देखना है, चीजों को लिखना है। बिल्कुल फ्री के नंबर है भाई। 8 आदमी, ये लो मैं 8 आदमी लिख देता हूं यहां। 8 आदमी, 8 आदमी, 8 आदमियों का औसत उम्र 3 वर्ष बढ़ जाता है। 8 आदमियों का औसत उम्र 3 वर्ष बढ़ जाता है। जब 2 आदमी 30 तथा 34 वर्ष वाले 2 अन्य प्रतिस्थापित किया जाए तो नए आदमी का औसत उम्र क्या है? बढ़ जाता है। तो ज्यादा उम्र है, ध्यान रखना। 30 और 34 वर्ष से ज्यादा उम्र है। 8 आदमियों का औसत उम्र 3 वर्ष बढ़ जाता है। अभी जो करवाया था वैसे क्वेश्चन करो जल्दी। हाँ बुक बच्चे, मेरा कमेंट नहीं देख रहे यशवान जी? बिल्कुल, क्यों नहीं देखूंगा यार। एक तो मेरे सामने ना भाई वो लगा हुआ है यार, लैपटॉप हटा दिया यहां से, स्क्रीन लगा दी। स्क्रीन ऐसे है, मेरे को ऐसे नीचे होकर देखना पड़ता है। 44, बहुत बढ़िया। 44, गजब। एक तरफा चल रहा है दोस्तों का, गजब। 44 बहुत ही गजब के धुरंधर हो भाई। कोई मुकाबला नहीं होगा आपसे। कोई बंदा यूपीएसआई में आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अच्छा स्लो चले, धीरे धीरे चले, कोई बात नहीं। सुनो, भी धीरे चलेंगे। पूरे कितने मेंबर थे? 8 थे। 2 चले गए, 2 नए आ गए, अब भी 8 हैं मेंबर। 8 हैं। सबका औसत वजन कितना? 3 वर्ष बढ़ा है। तो 8 गुना में 3, 24। इसका मतलब जो बंदे नए आए वो 24 वर्ष बड़े हैं। जो बंदे नए आए वो 24 वर्ष बड़े हैं। जो गए वो कितने साल के थे? वो थे भाई 30 और 34। 30 प्लस में 34, 30 प्लस में 34। जो बंदे गए थे वो 64 वर्ष के थे। जो नए आए वो 24 साल बड़े हैं। कुल मिला के कितने साल के? 88 वर्ष के हैं। 2 बंदे तो औसत कितने हैं? 44 वर्ष। 2 बंदे नए आए, उनका औसत क्या है बच्चे? औसत उम्र कितना है? 44 वर्ष। गजब का ऑप्शन, एक तरफा गजब का ऑप्शन। कोई समझ नहीं आया बच्चे? एक बार और सुनो बच्चे। 8 मेंबर पहले थे, 2 बंदे चले गए, 2 ही नए आ गए। इसका मतलब 8 ही मेंबर अब हैं। पहले भी 8 मेंबर थे, अब भी 8 मेंबर हैं। औसत आयु 3 वर्ष बढ़ गई। अब बताओ, 8 मेंबर, हर एक बंदे की 3 वर्ष आयु बढ़ी, तो 8 गुना में 3, 24 होता है। 8 मेंबर पहले थे, 8 ही मेंबर अब हैं। हर एक बंदे की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ गई। इसका मतलब 8 गुना में 3, 24 साल बड़ा है भाई। नए जो 2 मेंबर आए वो 24 साल बड़े हैं पक्का। अरे समझो यार, 24 साल बड़े हैं ना। जो बंदे गए थे वो दोनों कितने साल के थे? 64 साल के। नए आए वो 24 साल बड़े, यानी दोनों 88 वर्ष के हैं। 88 वर्ष के 2 बंदे हैं, उनकी औसत बतानी है। तो 2 बंदों है तो 2 से भाग कर दो। 3 बंदे होते तो 3 से भाग कर दो। 88 भाग में 2, 44। 88 भाग में 2, 44। बारिश हो रही है बहुत जोरों से। नीरज कुमार, कहां हो रही है भाई बारिश? कहां पे हो रही है बारिश? दिल्ली में तो कोई बारिश का मौसम नहीं है यार। अब तक तो दिल्ली में तो कोई बारिश का मौसम नहीं है। कल की छुट्टी दोस्त, जो बच्चा कोई लेट जुड़ा है भाई, कल छुट्टी ले रहा हूं। कल कुरुक्षेत्र जाना है दोस्त। 2 छोटे छोटे मेहमान आए हुए हैं, 2 भांजे। बताइए होगा आपको, फेसबुक वगैरह देखा, आपने विश भी किया है, थैंक यू उसके लिए। उनको बता के आना है कि मैं कुरुक्षेत्र बैच के धुरंधर तैयार कर रहा हूं। एक बल्लेबाज का 14 पारियों में औसत रन था। यह 15वीं पारी से बेहतर रन बनाया, जिससे उसका औसत 2 बढ़ गया। तो 15वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा? 15वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा? एक बल्लेबाज का 14 पारियों में कुछ औसत रन था, पता नहीं कितना था। वह 15वीं पारी में बेहतर रन बनाया, जिससे उसका औसत 2 से बढ़ गया। तो 15वीं पारी के बाद उसका रनों का औसत क्या था, क्या होगा? गजब का क्वेश्चन है भाई, गजब का क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही गजब का है। गाजियाबाद में नहीं हो रही, बहुत बढ़िया। गोरखपुर में बारिश हो रही है।
बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल। बस अब सुनो बच्चे, ये बताओ यार, आज से पहले आपने 14 पारियां खेली। आज से पहले शर्मा जी के बेटे ने कितनी पारी खेली? 14 पारी खेली। 14 पारी खेली और आज 15वीं पारी में 72 रन बनाए और उसका औसत 2 रन बढ़ गया। इसका मतलब यह है आज वाला मेरा स्कोर इतना ज्यादा था भाई, आज वाला मेरा स्कोर इतना ज्यादा था कि मैं पुराने हर एक मैच को 2-2 रन बांट के आऊंगा, पुराने हर एक मैच को 2-2 रन बांट के आऊंगा। तो बताइए 14 गुणा में 2 यानी आज वाले रन में से मैं 28 रन तो बांट के आऊंगा भाई। और कितने रन बनाए थे मैंने? 72 रन आज बनाए। तो 72 रनों में से 28 रन तो चले जाएंगे पुराना एवरेज एडजस्ट करने में। तो 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 2 गया 4। तो बताइए नया औसत कितना आ जाएगा? 44। ये अपने आप नया औसत बचेगा। ये कितना बचेगा? अपने आप नया औसत बच जाएगा। कितना बोलो बच्चे? 44। गजब का जवाब। ये क्या हो गया भाई? अब वाह, सीख गया मैं, कंप्यूटर सीख गया धीरे धीरे। 44 वर्ष कितना आ गया? 44 वर्ष। बहुत ही गजब। टाइम हो गया सर। कहां हो गया टाइम? मेरे से बोर हो गए क्या आप? हैं भाई, आप मेरे से बोर हो रहे हो क्या? हैं बच्चे? ओके, संत कबीर नगर बारिश हो रही। कितना आसान सी बात है यार। 72 रन आज बनाए और हर एक मैच को 2-2 रन आपने दिए। कितने मैच खेले पहले? 14। 14 गुणा में 2, 28 रन घटा दो। 72 में से 28 गया तो आज के लिए कितना बच गया? 44 का। इसका मतलब आज के लिए मतलब सबको बराबर कर दिया। ये नया औसत है, ये नया औसत है दोस्त। ठीक है, चलो ये प्रतिमा, ये तो कराया था कल, ये सेम क्वेश्चन कराया था कल। अब आता हूं बच्चे, इसलिए मैंने बड़ा नहीं कर पाया कि 2 सीट है। अब देखो मैं सीट खोलनी भी ढूंढ सीखता हूं। आ जा भाई दूसरी सीट, नहीं ढूंढ सीख पाया। ये देखो अपने आप आ गई ना दूसरी सीट। इसके कितने हो गए थे क्वेश्चन बताओ? इसके कितने हो गए दोस्त बताओ? ये जो पहली सीट थी उसके कुछ रह गए थे, याद है ना? कितने हो गए थे बताओ? जल्दी से लिखो एक बार। अरे नहीं, ये तो वही सीट है। चलो ये नहीं आती मेरे को सीट से, चलो छोड़ो। अब एक बात बताओ, अब मैं समझा देता हूं बच्चे। उन्नीस हुए थे वो, या मैडम है नहीं यार, वो सीट में मतलब निकाल नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एक बहुत ही अच्छा पार्ट बता रहा हूं बच्चे, काफी काउंटिंग उसकी बहुत खराब है। मैं आपको ये बताऊंगा, कल समझाऊंगा, मतलब कल नहीं परसों वैसे समझाऊंगा उसको अच्छे ढंग से। आज कोशिश करता हूं 15 मिनट में समझाने की। बहुत जहां पे एलिगेशन लगता है, गजब का पार्ट है भाई। मैं बताऊंगा एक कक्षा में इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन ये है, लड़कियों का औसत वजन ये है। एक तो काउंटिंग का खराब तरीका होता ही है, उससे तो आप कर ही करेंगे। मैं आपको आज एक बहुत ही गजब का तरीका बताऊंगा। देखते हैं वो पकड़ पाते हैं क्या। एक कक्षा में 14 लड़के हैं। एक कक्षा में 14 लड़के हैं। उनके औसत मार्क्स, उनके औसत अंक कितने? सुनो बच्चे, एक कक्षा में 14 लड़के हैं, उनके औसत अंक है भाई 98। गजब के कर रहे हैं लड़के, धुआं उठा रहे हैं बिल्कुल, 98। उसी कक्षा में 21 लड़कियां हैं। उसी कक्षा में 21 लड़कियां हैं और उनके जो औसत अंक है, उन 21 लड़कियों के जो औसत अंक है बच्चे, वो कम है यार। लड़कियों के जो 21 जो लड़कियां हैं, उनके जो औसत अंक है वो 84 है। 84 मार्क्स है, 84 है।
बताओ पूरी क्लास का औसत कितना होगा, पूरी कक्षा का औसत मार्क्स क्या होगा, पूरी कक्षा का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, औसत अंक क्या होगा, पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा, पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा। बहुत ऐसा सारे बच्चे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक क्लास में 14 लड़के हैं, उनका औसत अंक 98 है, क्लास में 21 लड़कियां हैं, उनका औसत अंक 84 है, पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा, पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा। अमेठी में सूखा पड़ा है, अमेठी में सूखा पड़ा है, बहुत बढ़िया भाई। सूखा कैसे पड़ा यार? आपने पीएम के उम्मीदवार को तो हरा दिया। अमेठी वालों, पीएम साहब खुद चुनाव लड़ रहे थे, राहुल गांधी थे ना अमेठी से शायद, हाँ, या रायबरेली थे राहुल गांधी कहां से लड़े थे बताओ भाई, अमेठी या उससे रायबरेली? $91, 70, 91 अमेठी से, हाँ अमेठी से लड़े थे, हाँ। और आपने पीएम को हरा दिया है, पीएम को हराया करते हैं क्या कभी? अमेठी से, बिल्कुल। चलो बच्चे, हर बच्चे का जवाब दो भाई। विशाल जी क्या पूछ रहे हैं, उनका जवाब दो। अब सुनो सारे बच्चे, पेपर में कई बच्चे ऐसे करेंगे, वो एग्जामपुर का अच्छा बच्चा नहीं माना जाएगा। बोले सर 14 लड़के हैं, 98 उनके औसत नंबर आए, गुणा कर दो, टोटल रन आ जाएंगे, टोटल नंबर आ जाएंगे। 8 गुणा में 4 32 का 2 लिखा, 3 के लिखिए, 8 एकम 8 और 3 11, 11 और 36 47 का 7 लिखा, 4 के लिखिए, 9 और 4 13, 1372 नंबर ये हो गए। लड़कियां कितनी थी? 21। किससे क्या औसत रहा? 84 गुणा करो, 2 वाले गुणा हमें आती है, 4 एकम 4, 4 गुणा में 2 8 और 8 16 का 6 लिखा, 1 कैरी किया, 8 गुणा में 2 16 और 1 17, ये आ गया 17। अब इन सब का जोड़ करें, कुल अंक कितने हो गए? 5 और 2 7, अरे 5 4 और 2 6, सॉरी 4 और 2 6, 4 और 2 कितने हो गए? 6, 6 और 7 13, 1 कैरी किया, और यहां पे कितना रह गया बच्चे? 3 और 1 4 और 7 11 का 1 लिखा, 1 कैरी किया, और 3 3136 नंबर हो गए कुल। कितने बच्चों, कुल बच्चे कितने हो गए? 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 बच्चे हो गए। अब भाग करते हैं, काटा पीटी करते हैं। काटा पीटी किससे करें बच्चे? 7। हाँ जी, अब आएगी, आवाज आ गई, बैटरी चली गई थी बच्चे। अब ये बताओ, ऐसे करोगे कि नहीं करोगे? अगर ऐसे करोगे तो आप अच्छे बच्चे कैसे माने जाओगे? कौन कहेगा लांबा सर से पढ़े हुए हो? अगर आप ऐसे करोगे तो आपको कौन कहेगा लांबा सर से पढ़े हुए हो? मैं काट रहा हूं, सारा काट रहा हूं बच्चे, ये लो। अब मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं दोस्त,
इस काउंटिंग से बचने का ऐसा मंत्र बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। समझाऊंगा नहीं भाई, समझाऊंगा नहीं, याद रख लेना, समझाऊंगा नहीं, फिर भी बिल्कुल समझाऊंगा नहीं बच्चे, फिर भी आपको समझना है। आज आपको सिर्फ मैं एक रट्टा टाइप लगवाऊंगा बच्चे। एवरेज लगाओ, ये बॉयज, ये क्या है, लड़के, ये लड़के और ये लड़कियां, ये लड़के और ये लड़कियां। लड़कों का औसत कितना, 98, खुश हो रहे लड़के। लड़कियां निराश मत होना बच्चे, ऐसे लिखा है इनको खुश करने के लिए। लड़कियां 84, 84। एलिगेशन लगाओ, यहां पे बीच में लिखा जाएगा, एवरेज ओवरऑल आएगा और बीच में लिखा जाएगा, ये कंफर्म है। 98 से छोटा आएगा, 84 से बड़ा आएगा। लड़के, लड़कों का, लड़के हैं कितने, 14, लड़कियां कितनी, 21। ये रेशो काटे किस पे, 7 पे। किस पे कट गया बच्चे, 7 पे। 7 2 14। यह काम करते सीधा बांट ही देंगे, अंतर सीधे बटा हटा दो बच्चे। जल्दी बताओ, 98 और 84 का अंतर करा करो। अंतर कितने का है, 98 और 84 कितने का अंतर है, 14 का। ये 14 जो फालतू है वो किस में बटेगा, सुनो बच्चे, ये जो 14 फालतू है वो इसमें बटेगा। छोटा करना चाहो कर सकते हो। 7 2 14 और 7 3 21। ये 14 रुपए किस में बटेंगे, 2 3 में बटेंगे। इनका अंतर करना है। 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1। क्यों करना अगली क्लास में बताएंगे। ये 5 बंदों में बटेगा। कितने में बटेगा, 5 में। 14 वैल्यू किसकी, 5 की। किसी की बता दो, चाहे 3 की बता दो, चाहे 2 की बता दो। यहां वाली बताओगे तो घटानी पड़ेगी, यहां वाली बताओगे तो जोड़ेंगे। क्यों, 84 से बड़ा आएगा। तो मैं गुणा में 2 बता देता हूं। गुणा में 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, बोलो। ये आ जाएगा 28/5। 28/5 क्या होता है, बोलो बच्चे, 5.6। यहां पे क्या आएगा, 5.6 आएगा। इसका मतलब 84 से 5.6 ज्यादा, बोलो। 84 में 5.6 जोड़ेंगे क्या आएगा, 84 में 5.6 जोड़ेंगे तो आएगा 89.6। गजब का उत्तर, 89.6 गजब का उत्तर आएगा बच्चे। आपसे पहले कोई नहीं बोलेगा, 89.6। और अगर आप 3 निकालेंगे, गुणा में 3 करेंगे, वो यहां आएगा तो वो घटेगा, वो 98 में से घटेगा। घटाने में आप गलती कर सकते हो। सारे बच्चे बताओ, एलिगेशन में क्या होता है, यहां पे जो नंबर आता है वो इनके बीच का नंबर होता है। 98 से छोटा आएगा, 84 से बड़ा आएगा, 84 से बड़ा आएगा। जल्दी बताओ बच्चे, 98 और 84 में दोनों सबको बराबर करना है। कितना नंबर फालतू रह गया, 14 नंबर फालतू रह गए। ये 14 नंबर किस में बांटेंगे, 2 और 3 5 में बांटेंगे। 14 वैल्यू किसकी, 5 की। चाहिए किसकी, 2 की। कितना, 5.6। कितना बोलो भाई, 5.6। तो 84 में 5.6 जोड़ो, कितना आया, 89.6। 89.6। ये जो तरीका है ना भाई, ये कोई सामान्य तरीका नहीं है, ये बिल्कुल लाजवाब तरीके हैं। और यहां पे जो चीजें पढ़ रहे हो ना, कुछ सामान्य नहीं पढ़ रहे। ये मुखर्जीनगर में आके बच्चे इन चीजों को सीखने के लिए बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद करते हैं, बहुत ज्यादा फीस लगाते हैं, इतना किराया लगाते हैं, ऐसा दिल्ली का बाहर का खराब खाना खाना पड़ता है। समझ रहे हो ना बच्चे। ये आप घर बैठे, आराम से घर बैठे अपने मोबाइल में सीख रहे हो बच्चे, बहुत गजब की बात है। और ये अब तो मैंने एक क्वेश्चन से बताया है, सोच के देखिए, ऐसे 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, आपके दिमाग में भर दूंगा बच्चे, आपके दिमाग में 1 नंबर की चीज भर दूंगा, ठीक है। बट ये बताओ, आप पेपर में वैसे गुणा नहीं करेंगे, सीधा बताओ। लड़कों का औसत कितना था, 98, लड़कियों का 84, अंतर कितना, 14। किस में बांट दो, 2 3। वैल्यू किसकी, 5 की। चाहिए 2 की। कितना आ गया, 5.6। इससे ज्यादा ये उत्तर आ गया। बिल्कुल तेज करेंगे। हो गई क्लास, ओके। चलिए जी, मिलते हैं दोस्त। हाँ, ये समझ नहीं आया कोई बात नहीं है, ये समझाएंगे अब नहीं, ये कल समझाएंगे बच्चे। कल नहीं, सॉरी परसों। कल तो जाना है बच्चे, बताया था ना मैंने, परसों मिलते हैं, ठीक है बच्चे। थैंक यू भाई, थैंक यू।